ऐसा व्यक्ति जिसमें रावण की क्वालिटीज हो, वो अपने अंदर श्री राम की क्वालिटीज ला सकता है? एवरीथिंग इज पॉसिबल अंडर द सन। और इस इंसान के अंदर नर से नारायण बन सकता है, ठेकर से ठाकुर बन सकता है। करा है ना, धन्ना संत ने एक पत्थर को पूज के ही परमात्मा को प्रकट कर दिया। क्या शक्ति नहीं है हमारे अंदर। पर डेथ होती क्यों है? डेथ नहीं होगी तो इधर क्या भीड़ नहीं लग जाएगी? जवान भी बूढ़े भी सारे, उसकी प्लानिंग है। आत्मा एक्चुअली होती क्या है फिर? आत्मा है ही है, शरीर आएगा, कॉस्ट्यूम बदलेगा। आज मैं अगर स्त्री हूँ तो कल शायद मैन का चोला अगर मेरा नहीं कल्याण होता है, तो बार बार डिफरेंट वे से हमारा ये कॉस्ट्यूम बदला जाता है। आत्मा उधर की उधर है। तो नसीब बदला जा सकता है? नसीब बदला जाता है। आज की आज जो भी आज सुन रहा होगा, आज से ही बदलना शुरू कर दो। मैं तो पूरा पैकेज देती हूँ, नहाने का देती हूँ, रहना कैसे है, उठना कैसे है, दिनचर्या कैसी है, कैसे नहीं बदलेगा, इट डिपेंड्स ऑन यू। प्रेम को लोग समझ क्यों नहीं पाते? सबसे बड़ी चीज है, उस राधा कृष्ण हमें क्या सिखाने आए? प्रेम। इसकी समझ नहीं सकता प्रेम क्या होता है। आई लव यू, आई लव यू, ए व्हाट इज दैट आई लव यू? आज एक को बोल रही हो, कल दूसरे को बोल रही हो। एक को छोड़ा, दूसरे को छोड़ा, ये वासनाएं हैं। दैट इज नॉट प्यार। तो गुरु पाने के लिए एक शिष्य को क्या करना चाहिए? शिव जी तो महा अवतार है ना, हमारे महादेव। सारे देव हैं, वो महादेव है। और महादेव कैसे बनता है? कोई जैसे जहर इधर रखता है, जो वो महादेव हुआ। जो बोल गया वो छोटा देव हुआ। तो उधर से भी हमने अगर कर लिया, शिव जी को ही पूज लिया, तो शिव जी हमेशा गुरु देते ही देते हैं। आपने वो कहावत सुनी है, बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों को भगवान जी जल्दी बुला लेते हैं अपने पास। आपको लगता है ये सच है? वो इसलिए कि अगर वो खराब होने के चांसेस हैं उसके, वो बहुत अच्छा है, अगर खराब हो जाए तो उसको जल्दी ले जाते। मृत्यु कैसी होनी चाहिए एक इंसान की? मृत्यु ब्यूटीफुल होनी चाहिए, कि ऐसे मरो कि जैसे तुम्हारा कुछ था ही नहीं। जियो तो ऐसे ऐसे सब कुछ है, और उसको भी हमने सबके साथ बांट के करा है, और मरो तो ऐसे जैसे कुछ भी नहीं था। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे हमारी गेस्ट है प्रेममयी गुरु माँ जी। इस पॉडकास्ट में हमने कई सारी स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में बात की, कई सारी फिलोसॉफिकल चीज़ों के बारे में बात की। प्रेममयी गुरु माँ के लाइफ का मोटो है कलयुग में सतयुग को लाना। उनके साथ बात करके मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर प्रार्थना करने पे भगवान भी मिल जाते हैं तो हम कलयुग में सतयुग वाली लाइफ क्यों नहीं जी सकते। प्रेममयी गुरु माँ ने मुझे एक और चीज़ समझाई कि कैसे हम एंशिएंट विजडम को समझ के, उससे सीख लेके अपनी मॉडर्न लाइफ को जी सकते हैं, लाइफ को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस पॉडकास्ट में हमने कई सारी चीज़ों के बारे में बात की एंड काफ़ी ज़्यादा फिलॉसफी की बात की। इस पॉडकास्ट को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आई एम श्योर आप आपके साथ में वापस कुछ बहुत ही ज़्यादा अनोखी अंडरस्टैंडिंग्स लेके जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। गुरु माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पे। जैसे ही आप आज स्टूडियो में आए थे, बहुत एक पॉजिटिव वाइब लेके आए आप। एंड हमारा पूरा स्टूडियो ब्लैक है, आपने वाइट पहना हुआ है। तो आपके साथ में बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करेंगे, बहुत पीसफुल बातें करेंगे, क्योंकि आज की दुनिया में अगर एक चीज़ मिसिंग है सबके लाइफ से, वो पीस है। बाकी सब कुछ, सब कोई कुछ भी चाहे वो खरीद सकता है आज, बट पीस नहीं खरीद सकता कोई। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। थैंक यू, थैंक यू। तो गुरु माँ, पहले जो हम शुरुआत करेंगे, आपने कहा कि आप एक प्रेयर के साथ स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद में फिर हम सारे सवाल जवाब फिर शुरू करेंगे। ओके, क्लोज आइज। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा, तमेव विद्या शरणं तमेव सर्वं देव देव। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं
तत्मस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी सात्विदं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि सद्गुरु तं नमामि सद्गुरु तं नमामि। ऑल सिद्ध पुरुषों को, ऋषि मुनियों को, 24 तीर्थंकरों को, 24 अवतारों को, 33 करोड़ देवताओं को, सबके आशीर्वाद हम सब पर पड़े सो दैट हम और आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़े। हम सबको उनकी ज़रूरत है। सो फील करते हो कि हज़ारों हज़ारों हाथों से हमारे गुरुदेव की, हमारे सिद्ध पुरुषों की कृपा हमारे पे बरस रही है और ये मैसेज सब तक पहुँचे। हरिओम। परफेक्ट। आपने गुरु को याद किया इस प्रेयर में। गुरु का इम्पोर्टेंस क्या होता है लाइफ में? अगर हम स्पेशली स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो उस पर्सपेक्टिव से गुरु का इम्पोर्टेंस क्या होता है? जैसे मदर, हमारे माँ जो होती है वो जन्म देती है, गुरु हमें जीवन देता है, जीने की कला का पता चलता है, पर्पस पता चलता है ये हम क्यों आए हैं। अदरवाइज भय भोग भोजन से हम चले जाते हैं दुनिया से, तो बहुत भाग्यशाली चाहिए, सबको होता भी नहीं है, बहुत भाग्य से ये सत्पुरुष हमारी ज़िंदगी में आते हैं। चाहे छोटे हों, छोटे से छोटा भी, इसमें भी हर कैटेगरी है, तो क्यों ना हम छोटे बड़े जितने भी हैं सबको हमारा नमन है। राइट। जो हमें इस राह पर राह दिखाते हैं, जैसे राधे 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 राह दिखा दे, ऐसे गुरु लोग। निराकार खुद आता है, परमात्मा खुद आता है, जिस जिस बच्चे को देना होता है उस रूप में गुरु का रूप वही धारण करके हमें क्वेश्चन आंसर करके हमारा जन्म संवारता है। मूर्ति को तो मैं क्वेश्चन नहीं कर सकती, रो सकती हूँ, मांग सकती हूँ, लेकिन उधर से मुझे, जैसे अभी हम बैठे हैं तो क्वेश्चन आंसर करते हैं, ऐसे इष्ट देव माना जाता है गुरु को। इसलिए इसका होना कितना जरूरी है, बहुत बड़ा भाग्य चाहिए। राइट। पर बहुत सारे लोग, आपने क्योंकि कहा कि क्वेश्चन आंसर करना चाहिए गुरु के साथ, बहुत सारे लोग आजकल ये सोचते हैं कि गुरु के साथ में हम क्वेश्चंस नहीं कर सकते, जो गुरु ने कहा उसे आपको सच मानना होगा। एंड वाइल दैट इज़ ट्रू, जो गुरु कह रहा है वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कह रहा है, बट हमेशा से जो गुरु शिष्य परंपरा रही है भारत की, इनफैक्ट अगर हम भगवत गीता भी देखें, वो एक क्वेश्चन आंसर है बिटवीन श्री कृष्ण एंड अर्जुन। बट क्योंकि हमारा स्कूलिंग सिस्टम बदल गया आफ्टर कॉलोनाइजेशन, तो हमने जो गुरु कहता है उसे क्वेश्चन करना हमने छोड़ दिया। बट डू यू थिंक कि मतलब वो एक वैल्यू है जो हमें वापस अपने लाइफ में लानी चाहिए? इसमें जो बोलते हो कि जो गुरु बोलता है वो करना है, वो उसमें कैसे, जैसे गुरु क्या करता है, देखता है अपने भगत को कि ये मेरे को मानता है, जब मेरी बात को समझता है कि नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है वो उच्च कोटि की है। हमारी बुद्धि इस लेवल की होगी। जो बात आप इस लेवल से कर रहे हो वो कहाँ से देख रहा है? तीसरी नज़र से। मेरे गुरु ने किसी बच्चे को बोला, उसने शादी करनी थी, तो उसने बोला जो मैं लड़की दिखाऊंगी करेगा? बोलता ठीक है। इतनी श्रद्धा थी उसकी। जिस दिन वो लड़की आई तो थोड़ी ऑर्डिनरी लड़की थी, तो भी गुरु ने देखा इसने कुछ नहीं बोला, मीन्स सो मच ट्रस्ट ऑन दैट। ये बड़े उच्च कोटि का अंतःकरण चाहिए, शुद्ध चाहिए हमें जन्मों से, तो हमारी ये घटनाएं घटती हैं। जब गुरु ने देखा है तो मान गया है, तो उसके पीछे देयर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये वो पास हो गया उसमें। राइट। तो उसके कहने का मतलब ही नोज कौन है, कैसे है, उसकी बुद्धि से सिर्फ हम इन चीज़ों में चलते हैं। क्वेश्चन आंसर करके तो वो हमें जवाब देंगे, जैसे स्कूल में पढ़ाई करते हो वैसे ये पढ़ाई है। तो ऐसा नहीं कि गुरु तुम्हें थोपेगा कि मेरा कहना मान ही मान, वो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी कितनी श्रद्धा है। ब्लाइंड फेथ भी होता है, वो भी बड़ी शुद्ध अंतःकरण से। अगर शुद्ध अंतःकरण नहीं है, मैं कोई पहले चक्कर में बैठी हूँ, तो ये चीज़ें घटित नहीं होती हैं। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं क्लियर करने के लिए, क्योंकि हमारा मन झुकेगा नहीं कहीं। तो मन झुकेगा, चाहे वो झूठे झूठे गुरु देखेगा, लेकिन आगे उसको किस लेवल का है उसके मुताबिक ही तो वो आगे काम करता है अपना। अर्जुन की इतनी श्रद्धा थी, तभी अर्जुन के होने से गीता बनी, बाकियों के तो नहीं बनी ना। करेक्ट। हाँ।
तो क्वेश्चन आंसर अर्जुन की तरह होना ही चाहिए, नहीं तो तुम दिन शुरू हुआ सत्संग में भी बैठ गए हो, बट यू आर जस्ट गोइंग ब्लैंक एंड कमिंग बैक ब्लैंक। राइट। आप क्लियर तो कर ही नहीं रहे हो कि जो सुना है, क्या पता गलत लेके जा रहे हो आप। पर ये जो आपने बात कही, सिर्फ अर्जुन को ही वो गीता का ज्ञान मिला हाँ। श्री कृष्ण द्वारा, तो ये क्या रिलेशन था उन दोनों के बीच, क्या प्रेम था अर्जुन का श्री कृष्ण के प्रति कि सिर्फ उन्हें वो गीता का ज्ञान मिला, बाकी किसी पांडव को नहीं मिला? सी सबको पता ना, कहीं बोलने वाले होते हैं, कहीं बॉडी बिल्डर होते हैं, भीम वाज लाइक दैट, राइट। धर्म पे चलने वाले युधिष्ठिर थे, नकुल सहदेव तो तीसरे कहाँ तक, तीनों लोगों का भी देख, ऐसे सबके अलग अलग गुणाज थे। उन गुणों को तो इसमें क्वेश्चन आंसर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता था। मैंने टीवी में देखा था जब वो आ रहे थे, बहुत प्यारा सीन था। पहले युधिष्ठिर आए, उनको भी ठीक है उन्होंने करा, भीम को भी खुश हुए, नकुल सहदेव भी। जैसे अर्जुन आया ना, उसको तो ऐसे गले लगाया उन्होंने, तो उनको पता था कि अभी ये आया है तो अभी मेरा भी लोग मानेंगे कि मैं भगवान हूँ। भगत आएगा तो भगवान का पता चलेगा, शिष्य होगा तो गुरु का पता चलेगा। राइट। ऐसे कैसे पता चलेगा? तो उसके आने से जो खुशी थी ना, वो उन चार के आने से नहीं हुई थी। तो उसके बाद ही तब गीता चली, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग उसके बाद शुरू हुए। तो क्यों नहीं खुशी हो कि अभी एक जीनियस बॉय आया है, हमारा बेटा, और ये हमें आगे चलाएगा। तो दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इट वाज। ओके। और बहुत सारे लोग आज होते हैं जो ये पॉडकास्ट देखने के बाद में भी नीचे कमेंट करेंगे कि आपने चलो गुरु की बात की, पर हमें गुरु मिले कैसे? हम तो इतने सालों से ढूंढ रहे हैं, हमें गुरु अब तक मिले नहीं। तो गुरु पाने के लिए एक शिष्य को क्या करना चाहिए? गुरु पाने के लिए नहीं होता, पहले से हमारा जो बचपन से हमें बनाया जाता है, भक्ति भाव तो होते हैं ना। चाहे मैंने एक सोमवार का व्रत रख लिया, चलो उसके बाद मैंने 16 सोमवार भी करने के पता चला कि 16 सोमवार करने से भी चाहे तो हस्बैंड अच्छा मिल जाएगा, जब पत्नी अच्छी मिल जाएगी, इसी लालच में करा। इसमें थोड़ी सी भक्ति मेरे अंदर गई, फिर कोई मैंने गायत्री मंत्र की माला कर दी, जब तक हमारे पास कुछ भी नहीं है। कई लोग ये भी नहीं करते हैं, बिगिन नहीं होता है। तो जब ये करते करते आगे हमारा आगे बढ़ते जाते हैं, तो जब शुद्ध हो जाते हैं तो तब फिर आगे लॉर्ड शिवा आते हैं। चलो शिव, जब तक मैं बोलती कोई गुरु नहीं है, शिव जी तो महा अवतार है ना, हमारे महादेव, सारे देव हैं वो महादेव है। और महादेव कैसे बनता है? कोई जैसे जहर इधर रखता है जो, वो महादेव हुआ, जो बोल गया वो छोटा देव हुआ। तो उधर से भी हमने अगर कर लिया, शिव जी को ही पूज लिया, तो शिव जी हमेशा गुरु देते ही देते हैं। गुरु गीता जो है वो शिव जी से, शिव पार्वती के संवाद से बनी है। उन्होंने बताया है कि गुरु के बारे में, गुरु रूठे तो ठोर है, शिव रूठे तो ठोर नहीं। अगर गुरु रूठ गया तो शिव जी भी नहीं मना सकते। अच्छा। ये गुरु गीता में लिखा हुआ है एक बार। लेकिन ये होता होगा, बहुत बड़ा भारी शिष्य होगा जो थोड़ा गलती कर रहा होगा, वहाँ गुरु नाराज होता होगा। अदरवाइज गुरु नाराज, माँ बाप कहाँ नाराज होते हैं? बिल्कुल। सजा देंगे, ऐसे गुरु का काम है। ही नोज मेरा जो शिष्य कहाँ तक है। अनलेस उसकी एग्जाम्पल है बुले शाह के बीच में, उसके साथ ही थे, वो होते होते गुरु बन गए थे। तो गुरु नहीं चाहता है कि बच्चा अभी कच्चा है, और ये कच्चा बच्चा क्या देगा दुनिया को, इसलिए वो थोड़ा सा नाराज हुए थे। फिर भी वो उच्च कोटि के शिष्य थे कि उन्होंने आके उनको मना लिया था किसी तरीके से भी। वो लंबी कहानी है। तो दिस इज हाउ इट इज। जब तक नहीं कोई गुरु मिला है, शिव को तो पूज ही रहे हो, और धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होगा। तो आई ऑलवेज से व्हेन द डिसाइपल इज रेडी, मास्टर इज देयर ऑन डोर। वो अपने आप कोई जरिया बनेगा और आपको ले जाया जाएगा उधर। पर एक सच्चा गुरु कौन होता है? सच्चा गुरु जो बिल्कुल हम्बल है, उसको किसी के तुम्हारे एक 10 रुपए की उम्मीद भी नहीं है। वो सच्चा गुरु भी नहीं चाहता कि मेरे को झुको, मेरे पाँव को झुको। वो चाहता तुम ऐसा बनो कि तुम्हें दुनिया झुके। हे अर्जुन, आज तू मुझे झुका है, अभी तेरे को सारी दुनिया झुकेगी। वो दैट रीजन होता है। लोगों ने इसको गलत धारणाएं बना ली हैं। कौन चाहेगा? एक सास भी नहीं चाहेगी बहू मुझे झुके। वो झुकती है तो सास एकदम से उसको, जिस थोड़ा सा संस्कार रहना चाहिए, सो दैट वी आर नॉट हाई हेडेड बन के हम बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करें। आई फील, जहाँ तक मैं लोगों से मिली, जहाँ मैंने जाना है कि नो बडी वॉन्ट्स यू टू गुलाम बना के रखना है या डरा के रखना है। देन यू आर ए वेरी ऑर्डिनरी। गुरु इज दैट जो अपने जैसा बनाए, अपने से भी ऊपर ले जाए, उसको पूरा क्लीन करके, देन दे मेक यू डू साधनाज एंड ऑल। उसके लिए सब कुछ है। हमने जो करा दैट वाज अ हायर लेवल। तो एक आत्मा की बात है, आते साथ नो मंत्रास, नो तंत्रा, नथिंग इज देयर। तो डिपेंड करता है तुम्हें कौन सा गुरु, तुम किस क्लास के हो, और तुम्हें वो अपने आप मिलेगा ही मिलेगा। तुम्हें ढूंढने की भी जरूरत नहीं। अगर हायर लेवल के हो तो वो हायर लेवल का मिलेगा। राइट। और एक सच्चा शिष्य कौन होता है?
सत्ता शिष्य माना शीश देना। शीश देने का मीनिंग ये नहीं कि सर काट के दे देना है। इट इज़ लाइक अनलेस ही इज़ नॉट कंप्लीट, सो ही इज़ लर्नर, ही इज़ लर्निंग। तो लर्निंग वाला क्या होता है, वो हर बात को समझ रहा होता है, नहीं समझ आए तो उससे बात कर रहा होता है। और इसमें एक छोटा सा दृष्टांत है गुरु नानक के टाइम का। उन्होंने बोला सर दीते गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो 5 लोगों को बोला, परखना चाहते थे कौन है शीश देने वाले। तो उनको अंदर बुलाया कमरे में, और बाहर ना लाल रंग लग रहा, स्याही गिराई होगी कुछ, लेकिन दिखाया जैसे सच्ची के शीश काट दिए हैं और उनको मार दिया गया है, वो रेड खून बाहर आ रहा है। बाद में तो वो जिंदा थे, सिर्फ लोग देखने वाले डर जाते हैं, चले जाते हैं। वी डोंट डिजर्व। सो मेरा इधर आने का मतलब है आपके जहाँ एक मैसेज तक भी पहुंच जाए कि इस दुनिया में हम परमानेंट नहीं हैं, हम सब ने ये प्लेनेट छोड़ना है, और सारे अपने आगे देख रहे हैं जाते हुए, फिर भी समझते हैं कि मैं परमानेंट हूँ। ये सबसे बड़ा अज्ञान जो है वो ये है कि मैंने रहना है, बाकी ये चले गए हैं। जबकि अभी के टाइम में मैं देख रही हूँ बड़े सारे बैठे हैं, यंगस्टर्स आर गोइंग विद अ कार्डियक अटैक एंड दिस अटैक। ये सब कैसे हो रहा है? बिकॉज टू मच स्ट्रेस हो गया अभी। तो बड़े कैसे अभी तक बैठे हैं? तो इसलिए हमें जानना है कि हम सब ने जाना है। तो उसके लिए हमारी इतनी प्यारी ये चीज़ अंदर आ जाए ना, यू आर ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आप कितना भी मेरे को गुस्सा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, मेरी सही बात को भी गलत कर रहे हो, फिर भी मेरे को वो चीज़ नहीं आएगी, कोई बात नहीं, मे बी आई एम ब्लेसिंग यू फ्रॉम इनसाइड। ये चीज़ें आ जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है। व्हेन वी नो शाम तक मैं जिंदा नहीं हूँ, हु विल फील हैप्पी विद मी, हु विल क्राई मी? सारे बोलेंगे अच्छा हुआ चले गए। वाई वी लिव दिस काइंड ऑफ लाइफ? चाहे संसार में है, चाहे अध्यात्म में है, दोनों जगह पे। पर आपने वो जो एक बात कही, एग्जाम्पल दिया जो कि शीश भी काट के दे दे एक शिष्य, वो असली शिष्य होता है, जबकि कोई गुरु मांगेगा नहीं, ऑफ कोर्स। एक रावण के बारे में ऐसी कहानी कही जाती है कि जब वो शिव जी की पूजा कर रहा था तो उसे कोई नारियल चढ़ाना था, पर देवों ने वो नारियल छुपा दिया ताकि उसकी वो पूजा पूरी ना हो पाए। तो उसने अपना शीश काट के देना शुरू कर दिया। तो क्या रावण शिव जी का एक असली शिष्य था? रियल विद्वान, रियल विद्वान। ये तो मेरे पूछने वाली बताने वाली बात ही नहीं है। और 10 है, एक सर नहीं हम मैनेज कर सकते 10 सर वाला। और वो भी सीन है जब उसने क्या वो काटने वाला था, 9 सर काट दिए थे, 10वें में शिव जी आगे थे। ऐसा कौन कर सकता है? और आज इतनी बड़ी बात है कि जैसे बच्चा गलती करके सुधर जाता है, ऐसे ही रावण का नाम तीर्थंकरों में आ रहा है अभी। इसका मतलब कितना, वही उसके जैसा विद्वान कोई है ही नहीं। अभी जिस लेवल पे आप हो, आप ही के ऊपर थोड़ी सी और तपस्या की जा सकती है तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अभी किसको नीचे से लाओगे नर्सरी की क्लास से, फिर विद्वान बनाओगे? ही वॉज ऑलरेडी सो विद्वान, इतना बड़ा। तो सिर्फ थोड़ी सी बोलते हैं वजन बना है, गुरु मत तारे मन मत डुबोए। ये हमारा बहुत अच्छा गाना है, गुरु मत तारे मन मत डुबोए। ये था रावण, मन मत से चलने के कारण सो इतना बड़ा विद्वान और उसमें रह गया। और गुरु मत से तुम तर जाते हो। तो कोई गुरु नहीं था जिस कारण से उसको ये आया, ये हुआ कि मैं भगवान की बीवियों को भी किडनैप कर सकता हूँ। कितनी बड़ी बात है। राइट। तो वो जो मन की वासना है वो कैसे जाती है? गुरुओं के होने से, सत्पुरुषों के होने से। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसमें रावण की क्वालिटीज हो, वो अपने अंदर श्री राम की क्वालिटीज ला सकता है? एवरीथिंग इज पॉसिबल अंडर द सन। और इस इंसान के अंदर नर से नारायण बन सकता है, ठेकर से ठाकुर बन सकता है। करा है ना, धन्ना संत ने एक पत्थर को पूज के ही परमात्मा को प्रकट कर दिया। क्या शक्ति नहीं है हमारे अंदर, क्या नहीं पॉसिबल। इसलिए पुरुषार्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, प्रारब्ध के ऊपर नहीं। प्रारब्ध 20 साल का बच्चा है, पुरुषार्थ 40 साल का बच्चा है। एनीथिंग यू वांट, इसके आगे आपकी एस्ट्रोलॉजी, एनीथिंग जो भी तुम कमज़ोर हो, अगर इन पे ऊपर चल रहे हो, तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को भी। पुरुषार्थी को वो सबको हरा सकता है। अगर आज मुझे बेस्ट ऑफ चाय बनानी है तो पुरुषार्थ से बनेगी, अदरवाइज टी, चीनी, दूध मैंने डाला, बना के जल्दी से दे दिया। इफ़ बेस्ट ऑफ पानी उबला है, पत्ती डाली है चाय की, फिर थोड़ा उसको मैंने इलायची डाला है, मसाला डाला है, तो थोड़ा सा पुरुषार्थ करा ना। नहीं तो ऐसे ही करके दे दिया। दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है?
अभी मेरे पास खाने को दाल रोटी है, इफ़ आई वांट टू हैव बेस्ट ऑफ माई मोर 56 भोग खाने हैं, पुरुषार्थ करो, कमाओ और खाओ, कौन मना कर रहा है? पुरुषार्थ को आप और एक्सप्लेन कर सकते हो? पुरुषार्थ इज मेहनत, तो मेहनत ही करनी है ना। मेहनत भी अगर मेरे पे थोड़ी प्रारब्ध अच्छी नहीं है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, पुरुषार्थ तो करूँगी। और उसमें आगे ऋषि मुनियों ने इतनी चीज़ें दी हैं कि आप पिल्लों को बोल के ही सो जाओ रात को कि मैंने इतने बजे उठना है, एंड इट्स ट्रू। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 11 दिन मिनिमम रख लो, 7 डेज रख लो। हमारे इस साइंस है 7 डेज, 11 डेज, 21, 31, 51 लाइक दैट है ना, जो शगुन भी समझते हैं। दीज आर द थिंग्स। 7 डेज लगातार तुम कुछ करो, तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। Right. लेकिन बैठना नहीं इन बिटवीन, फिर दोबारा से तुम्हें शुरू करना पड़ेगा। उसके लिए पानी खूब सारा पियो, बड़ों के आशीर्वाद लेना शुरू करो। तो कैसे जो मेरा प्रारब्ध खराब है वो भी ठीक हो सकता है। कि राजा बलि जो बने थे बाद में, प्रारब्ध कैसे बनाई उन्होंने? कहीं 2-3 घंटे का पुण्य का फल है पूरे जीवन में उनके। ये हम सत्संग में ही सुनते, इसलिए सत्संग जरूरी होता है। उसी समय सुनी हुई है ये सारी बातें। जब वो शरीर शांत हो गया, ऊपर गए, उनके पास 3 घंटे का स्वर्ग था। 3 घंटे स्वर्ग में जाने के लिए, रेस्ट ऑल इन नर्क। पूछा गया कि पहले नर्क लोगे या स्वर्ग? तो बोला अरे 3 घंटे हैं, स्वर्ग का मजा लेते हैं। अभी लिसन केयरफुली, गिवन अपॉर्चुनिटी, कितना समझदार होगा कि उसने बोला 3 घंटे में जितना इंद्र का राज दिया गया था उसमें से उन्होंने सब चीजें दान करना शुरू कर दी। ये जो बोलते हैं नीचे सोने की खाने, ये भी उन्होंने ही करी। ऋषि मुनियों को भी उन्होंने सब खाली करा 3 घंटे में। हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में एटलीस्ट थोड़ा सा हमें कुछ प्रारब्ध बनाने के लिए कर सकती हूँ। अगर 3 घंटे का फल बन के फिर बोला अभी तुम राजा बन के नीचे रहोगे, नो नरक। एक कितनी बड़ी एग्जाम्पल है। पुरुषार्थ करा, विवेक भी जगा, अकल भी थी इधर। तभी बोलते बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से अकल आती है। Right. तो अक्ल का, मैं दिवाली पे बोला, अक्ल का दीवा कहाँ जलाया? कितने दीवे जला दिए हमने दिवाली के टाइम पे। अक्ल का दीवा हो तो पूरा जीवन मेरा उज्जवल हो सकता है। वो जागता है कि मैं क्या कर रही हूँ। आपने एक बात कही आशीर्वाद के बारे में। जब कोई छोटा इंसान, मतलब एज में छोटा, वो अपने से किसी बड़े के पैर छूता है, आशीर्वाद उसे वो बड़ा इंसान देगा, पर उसका रियल मीनिंग क्या है? आशीर्वाद मतलब इट्स जस्ट अ ब्लेसिंग, राइट? बट वो मेरे से उस इंसान तक पहुंच कैसे रही है? सी, अभी माँ बाप की जो ब्लेसिंग्स मैं मानती हूँ ना, चाहे कितना कैसा भी बच्चा होगा ना, वो उनको जरूरी नहीं वो हाथ रखेंगे, जब चरणों पाँव छुएगा तो देंगे, वो है ही हैं। ऐसे ही अगर हमारे और भी लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं और मेरी नज़र ऊंची है, तो उसके ऊपर ब्लेसिंग जा ही रही है। बट कईयों को एक्शन में लाना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। झूठे झुक जाओ तो भी उनके दोनों हाथ तुम्हारे सर पे जाएंगे, क्राउन चक्रा हिलेगा, इधर से वाइब्रेशन जाएंगी, तुम्हारे अंदर हलचल होगी और अंतःकरण बुद्धि शुद्ध होना शुरू हो जाएगी। तो झुकने से ही तो अब मेरा रुमाल नीचे गिरता है, झुके बिना मैं उठा सकती हूँ? झुकना पड़ेगा ना। राइट। झुकना है मनुष्य की निशानी, अकड़ना है मुर्दे की निशानी। मुर्दा नीचे जाके भी ऊपर आ जाता है, अकड़ा होता है, उसको जैसा देखो उसकी बॉडी कैसे होती है। तो झुकने से बहुत फायदे हैं। आप कहीं जा रहे हो, आपकी व्हीकल थोड़ी टच भी हो जाए, इफ ऐसे ओ सॉरी बे, वो थोड़ा सा नरम हो जाएगा। अगर आप अरे फिर क्या हुआ, तुम्हारे करा मैंने करा, ऐसे करके निकल लो, पुलिस केस हो गया, ये हो गया, कितना बड़ा काम हो जाता है। वही थोड़ा सा नम्रता से, अपना तो भाई है। ये चीज़ें मिसिंग है अभी के टाइम पे, बहुत मिसिंग है ये, जिसको पॉडकास्ट के जरिए आप ऐसे ऐसे लाइए कि लोगों की बुद्धि शुद्ध हो और अपना ही भाई समझें, अपना ही अंश है। जब पता चलेगा इस माला में सब धागे में सारे मोती, ऐसे हम सारे पिरोए गए हैं ईश्वर सृष्टि में, लेकिन हम उसको समझते नहीं क्योंकि बुद्धि हमारी शुद्ध नहीं है। राइट। क्योंकि हम गुरु की बात कर रहे थे, हमने माँ बाप की बात की। गुरु बड़े या माँ बाप बड़े? माँ बाप से भी बड़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा दर्जा गुरु को दिया जाता है। बिकॉज उस समय वो लाइवली, मेन लाइव, जब वो शरीर से चले गए फिर तो बड़ा मजा, समाधि को पूजो, हाथ लगाओ, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ा दर्जा गुरु का माना गया है। तो माँ बाप भी अगर अच्छे भाग्यशाली हैं, अच्छी बुद्धि, वो भी बोलेंगे बच्चे तुम गुरुकुल में जाओ, वो भी भेजेंगे। वो नहीं बोलेंगे मैं जानता हूँ, मैं सब करता हूँ। आजकल तो अपने से ही लोग बोलते हैं हम बन गए हैं।
हु इज टेकिंग योर परीक्षा? अभी आप इधर बैठे हो मेरे सामने, इफ मैं देखूंगी आपकी ईगो को हर्ट कौन करेगा, कौन चोट पहुंचाएगा? कोई ऐसा होना चाहिए ना जो तुम्हारा, वो तुम्हें अपना समझ रहा है कि इस बच्चे को मैंने बिना सेल्फलेस के, कोई मतलब नहीं, बाप बोलेगा इसने मेरा नहीं है, इस बच्चे को ऐसे होना चाहिए, वो नहीं, ऐसा सत्पुरुष हो जो मेरा भला ही भला चाहेगा, मुझे उसमें से निकालेगा। तो उसके लिए गुरु का रोल बहुत बड़ा है। तो मतलब गुरु भगवान से भी बड़े हैं। गर्भ गीता में देखिए अर्जुन ने बहुत क्वेश्चन करे हैं। मैं तो बोलती हूँ सबको गर्भ गीता पढ़िए, कृष्ण अर्जुन भागवत गीता जो है वो पढ़िए, उसके बाद में आएगी अष्टावक्र गीता और गुरु गीता। तो गर्भ गीता में सारे क्वेश्चन है, लंगड़ा क्यों बना, अंधा क्यों बना, यंग एज में विधवा क्यों हो गई, ये सब है। लास्ट में ही सेज गुरु क्या है। फिर उसमें एक बड़ी प्यारी लाइन है भगवान कृष्ण की, अर्जुन धन्य है धन्य है धन्य है तुम्हारे माँ बाप जो तुमने गुरुओं के बारे में पूछा है। गुरु का महत्व इतना ज्यादा है। अभी महाभारत हो गया, 18 दिन की लड़ाई हो गई, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी उपदेश दे दिया, उसी समय दिया, उसी समय हमारे पे अफेक्ट होता है जब चीज हो रही होती। बाद में क्या बोला, अभी तुम तत्व ज्ञानी गुरु के पास जाओ। उसने खुद क्यों नहीं दिया? तत्व ज्ञानी गुरु के पास जाके मीरा को बोला गया रैदास चमार, खुद बोलते थे, नहीं तो मोर पंख आता था सिर्फ। मीरा ने महल छोड़े पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, लेकिन आवाज आती थी रहदास चमार के पास जाओ। खुद तो नहीं दिया ना, गुरुओं के पास भेजा जाता है। भगवान राम भी गुरुओं के पास गए, सारे के सारे जितने भी चौनों भाई गए, भगवान कृष्ण और सुदामा भी उधर गए, गुरुओं के पास गए, तभी हमें अकल आती है ना। वे प्यारी चीजें हैं लेकिन मिसिंग हैं। आई होप जो सुन रहे हैं, जो थोड़ा बहुत उठे होंगे तो शायद आंसर भी मिल रहे होंगे और अच्छा भी लग रहा होगा। आपने मुझसे एक बात कही थी बिफोर हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की कि स्पिरिचुअल बातों को समझने के लिए जिस इंसान ने 200-300 जन्म लिए हो वो टिके रहते हैं। हाँ, तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ? उनके वो अंतःकरण शुद्ध होता जाता है ना। पर जो हमारे पिछले लाइफ में जितना जो भी हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस था वो हम लेके इस लाइफ में लेके आते हैं। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। विद ऑल द ब्रदर सिस्टर, माय मामा यूज्ड टू से यू आर डिफरेंट चाइल्ड इन दिस फैमिली। तब तक मुझे पता नहीं था, जो मैं बोलती वो बड़े ध्यान से सुनते थे। एक तो मैं चुप रहती थी, ये लोग 10 बार बोले तो मैं एक चीज बोलती वाह इसके मुख से सुनो। जब गुरु मिल गए, आई वाज 27 years old, देन लेटर आई रियलाइज कि ये तो मेरा जर्नी कब से चल रहा है और हर जन्म थोड़ा थोड़ा मैं मिटती गई। माना ईगो, तुम जीरो बनते जाते हो, फिर तुम उन चीज़ों को पकड़ते नहीं हो, शब्दों को पकड़ते नहीं हो, आई गई बात को जाने देते हो। ये तुम्हारी मैच्योरिटी बन जाती है। नहीं तो कहीं तो छोटी छोटी बातों को लेके गांठें बांध के चलेंगे तो उससे वो हमारे जन्म अभी शुरू नहीं होते। दिस इज हाउ आई सा माई जन्म के 10,000 जन्मों से भी गुरु मेरे साथ होगा, लेकिन मैं इतना सीरियस नहीं ले रही होती हूँ। तो वो क्या करता है, फिर धीरे धीरे हमें हर जन्म में बेचते हैं और थोड़ा थोड़ा जगत जगदीश दोनों लेके चलते रहते हैं। फिर एक जन्म आता है जब थोड़ा सा हमारा ऊपर चढ़ जाते हैं, मे भी चौथा 5वां चक्कर होता होगा प्लान जो हमारे 7 चक्र हैं, तो और ज़्यादा फर्क पड़ता है। इट्स ए लॉन्ग जर्नी। सारे स्वभाव देख सकते हो आप अपने। पर आप रियलाइज़ कैसे करो? मतलब अगर मैं अपने पिछले जन्म में एक स्पिरिचुअल लेवल तक पहुंच गया था, बट इस लाइफ में हो सकता है कि मतलब ऐसा ही होता है कि मुझे अब याद तो नहीं है कि पिछले लाइफ में मैंने क्या किया था, तो मैं उसे रियलाइज कैसे करूँ कि मैं कितना ज़्यादा स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर चुका था पिछले लाइफ में? वो आगे रिजल्ट दिखेगा ना। यूल गो मैड। आपके संस्कारा जो है, हमारा जो ये होता है संचित कर्मा जो होते हैं, हमने इकट्ठे करे होते हैं, प्रारब्ध बनाई होती है। जैसे तुम प्रारब्ध बना के आते हो, अगर संसार वाली है तो संसार में ऐसा चल लग जाओगे, आपको संसारी बातें बड़ी अच्छी लगेंगी। आप लोग जो छोड़ के आए होंगे थोड़ी देर लगेंगी, थोड़ी देर रहोगे, ऐसे धीरे धीरे आपको उधर लाया गया जाएगा और उधर से भागदौड़ शुरू हो जाएगी। मतलब अपने आप ही होगा सब कुछ? अपने आप तुम्हें वही फोकस होगा, वही दिखेगा। जितने उस पर जैसे एटीकेटी आती है, कहीं 2-4 सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो उनको थोड़ा ऐसे होता है, कईयों को एक सब्जेक्ट फेल हुआ वो कवर अप कर लिया। फिर इसी जर्नी में वो देना भी शुरू करते हैं और मज़ा भी लेते हैं, एंजॉय भी करते हैं। दुख तो सबसे ज़्यादा आते हैं स्पिरिचुअल पाथ पे, इट्स लाइक ए फायर, लेकिन उसको सहन करने की शक्ति भी गुरु दे रहा होता है। ऊपर से देवता फूल बरसा रहे होते हैं,
साधु संत जितने हैं ना, जितने ऊंचे उठ चुके होते हैं, उन सब की ही वाइब्रेशन हमारे पे होती हैं। इधर वो अलग अलग होंगे, उधर सारे इकट्ठे होते हैं। दे नो वी आर अंडर वॉच। मैंने एक बार हिमालय मास्टर बुक में पढ़ा था, एक आ चुके थे सत्संग में और उनका शरीर उधर ही शांत हुआ, तो घर वाले तो उनकी बॉडी को लेने आ रहे हैं, उसकी बॉडी को वो करना, उधर से ना आवाज़ आ रही, अरे ये तो हमारा है, ये तो हमारा है, इसको इधर लाइए। तो आई लाइक दिस सो मच। ये सूक्ष्म शरीर की बातें हैं, स्थूल की तो कर गए बात। वो साधु संत है, बोले ये तो प्यारा बच्चा है, इसने तो हमारी जात का है, बहुत प्यारा। जिंदगी मिलती बड़ी मुश्किल से, बड़ा भाग्य चाहिए इसमें। बट फिर पर्पस क्या है कि हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं? उसी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को रियलाइज करने के लिए? स्पिरिचुअल अलॉन्ग विद, अगर तुम आए हो, मैंने माँ के गर्भ से जन्म भी लिया है, बाकी भाई बंधु भी हैं मेरे साथ, वो स्पिरिचुअल नहीं है। मैं ही अगर वो जर्नी लेके आई हूँ, तो अभी मैंने क्या करना है, मेरे साथ कनेक्टेड जो भी हैं उनके साथ कर्मों का हिसाब भी है। उन कर्मों को ख़त्म करके फिर आगे की जर्नी शुरू होती है। तो उन कर्मों को के लिए मैं आई हूँ अभी। और अगर मैं, बाकी लोग देखो पूरी ज़िंदगी उनको इस तरह की बातें नहीं सुनेंगे ना करेंगे। एक जना पूरा उधर ससुराल में है, मायका है, रहेंगे, दूसरा गुरुओं के घर से आगे निकल गया, तो ये क्या हुआ, उसका थोड़ा सा कर्म संसार का था, उसमें से बाकी जल्दी ख़त्म हुआ और इस तरफ लाया गया उसको। राइट। ये उसने प्रारब्ध बनाई होती है। तो मतलब अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलना है, तो थोड़ा आपको पहले मटेरियलिस्टिक जो आपके कर्म हैं उन्हें भी वो वही करवाता है। हमें तब तक मिलेगा ही नहीं, सेकंड में इमीडिएटली नहीं मिलेगा। पहले तुम वो सारा जितना दान पुण्य करा है, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें करी, वो सब पूरी करोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छा मजा करोगे, 2-4 साल लगे, 5 साल लगे, उसके बाद में समबॉडी वो मीडिया बन जाता है कोई, राइट, और कोई तुम्हें इधर लाना शुरू कर देगा। ये बातें सारे समझ रहे होंगे, जो गुरुओं वाले होंगे ना, उनको वो कैच कर रहे होंगे। पर फिर कुछ मतलब लोग होते हैं जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, मतलब शायद 5 साल की उम्र, 6 साल की उम्र से ही उन्हें भगवान से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। बट बाय द टाइम वो बड़े होते हैं, क्योंकि सोसाइटी उन्हें इस तरह से कंडीशन करती है कि वो उस रास्ते से थोड़ा अलग दिशा में निकल जाते हैं और शायद गलत रास्तों पे चले जाते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए? सीधियाँ आती हैं रास्ते में, फिर तुम इधर डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हो। फिर इसमें हमें स्ट्रिक्ट रहना है। हाँ, संसार चाहता है मैं उनकी जैसी भाषा बोलूं, संसार चाहता है मैं उनके जैसा रहूं, इधर हमने कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। इफ़ यू आर रियल स्ट्रॉन्ग, इतनी उच्चता से आए हो, यू विल नॉट कंप्रोमाइज़। लेकिन आपको कला आएगी। मेन मुश्किल कहाँ, जेंट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इनको कलाएं नहीं आती हैं, औरत को आती हैं। अगर वही औरत सत्य और धर्म पे करके कलाएं करे तो एक्सीलेंट। अगर वो कनिंगनेस से करती है, बोलना कुछ और कहना कुछ और, देन शी लूजेस हर दैट पावर जो औरत के पास होती है। तो इस रास्ते में हमने परवाह भी इतने नहीं करनी, क्योंकि जाना मैंने अकेले है। ये जो बातें भी बोलोगे ना, ये भी सत्पुरुषों की कृपा से होगी कि मैंने अकेले जाना है, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, उस समय मेरा हिसाब है। फिर इसमें अगर युक्ति आ गई, कला आ गई, हाँ, उनकी भाषा भी बोल लो, उनके साथ मैनेज कर लो और फिर अपने में आ जाओ। रोल अदा ऐसे, लाइक एक्टर, मैं बोलती हूँ एक्टर मुझे इतने अच्छे लगते हैं, इनको तो अगर आ जाए ना ये सत्संगों में, इनको इतनी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दे आर ऑलरेडी गॉन इन दैट। राइट। ऑर्डिनरी इंसान को एक्टिंग करने में मुश्किल लगेगा, उनको नहीं पड़ेगी, वो तो एकदम से संत बन जाए, मज़ा आ जाए, उनको ज़रूरत ही नहीं है, उन पे मेहनत नहीं करनी पड़े ज़्यादा। एक जवानों के ऊपर, एक एक्टर लोगों के ऊपर, अगर ये सत्पुरुषों के पास आते हैं, दे आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जवान 5 बजे अपनी बॉडी को बनाने में लगा होता है, तो ही इज़ ऑलरेडी फिट फॉर दैट। तो ये चीज़ें हमें समझनी है। हमें जाके कमल के फूल की तरह मुझे न्यारा भी होना है, क्योंकि मेरी जर्नी है। अभी मेरा बेटा भी है, मेरे देवर भी हैं, देवरानियाँ भी हैं, सारे कुटुंब में हैं। मैं जाके अच्छी तरह से, एक गुरु सिखाता है, सर्व देम द बेस्ट। इतनी प्यारी सेवा करो, मन मार के भी नहीं। ये भगवान का बच्चा, स्पिरिचुअल बच्चा मन से करेगा, दिखावा नहीं करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम पूरी सेवा कर दी 5 मिनट के लिए, फिर वो अपने में आ गया। अपने से बात करता है एक स्पिरिचुअल पर्सन, वो अपने से बैठता है, हेलो हाउ आर यू, सब ठीक है, वो उससे बात करता है। बाहर करेगा, एक्टिंग करके आ गया वो। राइट, वो क्लैरिटी है उसके पास। यस,
अंदर में क्लैरिटी है कि ये संसार एक दिन छोड़ना है। उसके अंदर कनिंगनेस नहीं है। कनिंगनेस परमात्मा को पसंद नहीं है। आप चाहे बड़े स्मार्ट बनिए। मुझे भोलेनाथ भोलेनाथ बोलते हैं, मैंने ऐसे ही परमात्मा को पाया है और ऐसे ही रहना चाहूंगी। आई डोंट वांट टू बी लाइक दैट। और कोई धोखा दे भी नहीं सकता, इतना भी विश्वास है, क्योंकि हमने किसी को करा नहीं है। राइट। इस पॉडकास्ट पे हम कई सारे आर्मी ऑफिसर्स के साथ में बात करते हैं, एंड एवरी टाइम मैं मतलब जब भी किसी आर्मी के ऑफिसर से बात करता हूँ, मुझे एक चीज़ हमेशा रियलाइज़ होती है, वो ये कि ये कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअल है। एंड एक है ऑफिसर जिनके साथ में मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तो मैंने उन्हें पूछा भी था ये चीज़ ऑफ द कैमरा, नॉट ऑफ कोर्स ऑन द कैमरा। तो उन्होंने मुझे कहा था कि बिकॉज हमने इतनी ज़्यादा मौत देखी है अपने लाइफ में, तो वी नो कि लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ का इम्पोर्टेंस क्या है। एंड व्हेन यू रियलाइज दैट, यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि भगवान ने आपको इस दुनिया में क्यों भेजा है, किस पर्पस से भेजा है और क्या करने के लिए भेजा है। इन दैट सेम सेंस, जब एक इंसान शायद ये रियलाइज़ कर ले कि डेथ क्या होती है, क्या वो ये रियलाइज़ कर लेता है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है? इट डजंट गो विद एवरीबॉडी। उसके थोड़ा बहुत कुछ स्पिरिचुअल अंश होगा, कोई ऋषि मुनियों का, जहाँ किसी का अपने घर में ही, हमारे दादा परदादा भी कोई उच्च कोटि के होते, किसी का एक बच्चे में अंश आ जाता है। नहीं तो हजारों तुम जाते देखते हो, लेकिन अंदर घटना नहीं घटती है। ये मैं डॉक्टर्स के भी, एक बार माई मदर वॉज इन वेंटिलेटर, तो मैं भी जाती थी, माई अदर सिस्टर्स भी जाते थे। तो जो उधर आईसीयू में बैठे होते थे ना डॉक्टर्स वगैरह, वो तो रोग अनुभव करते हैं, तो वो देखते थे। तो एक दिन मुझे पकड़ लिया कि आपकी और लोग भी उनको मिलते हैं, कैसे करते हैं, आप आते हो, आप अलग लगते हो। तो बाय द टाइम मैं दरवाजे तक चप्पल पहन रही थी, दे ऑल केम आफ्टर मी। आप बताइए क्या? फिर मैंने बताया, आप रोज देखो, कल इस बेड पे कोई था, आज नहीं है। आप रोज जाते देख रहे हो, आपके अंदर ये घटना नहीं घटेगी कि यह इंसान कहाँ गया। एक आध्यात्मिक माइंड के अंदर ये होगा कि आज नहीं है, कल नहीं है, तो उसका मिलन जो होता है वो इंटायरली डिफरेंट होता है। दूसरा जाएगा फॉर्मेलिटी, वो बोलेंगे, वो देखो वो कैसी बेटी है, वो मिलने नहीं आई, ऐसा बोलते हैं ना। दैट यू आर शोइंग कि दिखावे के लिए। आई विल नॉट डू दिखावा। पहली चीज, आध्यात्मिक बच्चे के पास दिखावा नहीं होगा। वो प्योरिटी से अपने ईच एंड एवरी आर्गन उसका प्योर हो, तभी तो वाइब्रेशन बनती है। एक कनिंगनेस से वो सब तुम्हारा नीचे चले जाते हो, नीचे के केंद्रों में। राइट। बट डेथ होती क्यों है? डेथ नहीं होगी तो इधर क्या भीड़ नहीं लग जाएगी? जवान भी बूढ़े भी सारे, उसकी प्लानिंग है। ये दिखाता है कि बाय दिस टाइम तुम्हारे पास इतने श्वास हैं, अगर जाग गए हैं, कृपा बरसी है, तो वो उनका ध्यान रखेंगे। इन्हीं श्वासों में तुम सब कुछ जान लोगे, वेदर यू आर 5 years, फॉर 7 years यू आर हियर ऑन दिस अर्थ। उसमें से वो उसको करके अपना जीवन संवार लेगा। दूसरा, मौत को जान ही नहीं रहा है, पता ही नहीं है, रोज शमशान में जा रहा है, शमशानी वैराग भी नहीं है उसके पास। कई लोगों को शमशानी वैराग होता है, घर आए, ओ नो चला गया, 10 मिनट के बाद वो बातें कर रहे हैं। शमशान पे भी लोग बातें कर रहे, अरे यार शाम को ना उधर मीटिंग है, वो सामने तुम्हारा फ्रेंड है, कोई है, वो जल रहा है, इट्स नॉट हैपनिंग। तभी बोलते कबीर को पहचानना है तो शमशान में जाके देखो। कबीर ने सीखा लोगों से, डेड बॉडी आई, उसको रखा, जला के चले गए। कबीर बैठे हैं, डंडा लेके उसकी बाँह गिर रही है तो उसको ऊपर कर रहे हैं कि कहीं कुत्ता ना खा जाए। तो कबीर ने वो सीखा कि ये लोग हैं अपने, चले गए हैं, उधर जाके चाय पी रहे होंगे नहा के अभी, और ये जल रहा है। कबीर वॉन्ट्स टू नो 80 years तक इस इंसान ने क्या करा। ये कौन सी बुद्धि थी कबीर की। मैंने कहीं पढ़ा था, गीता ज्ञान एक बहुत अच्छी बढ़िया बुक है, जिसको भी पढ़नी ले सकते हैं, आजकल तो सब मिलता है। उसमें कबीर वॉज एज ए प्रहलाद था, पहला जीवन। तो जिसका पहला जीवन इतना ऊंचा होगा, तो इस बारी और भी ज़्यादा रहे भी झोंप उसमें, कुटिया में, ना कि महलों में। और कहाँ से आज तक उनके दोहे सुनते आए हैं हम। ही यूज्ड टू वॉच लाइक दिस, कि मौत को कैसे देखा जाता है, उसके लिए बुद्धि कैसी होती, विवेक कैसा होता है। ये नहीं हो तो क्या करोगे? तुम्हें फिर कंप्लीट करने के लिए उसने बार बार लाना है। अगर आज मैं लास्ट जन्म मेरा हो तो मुझे कुछ भी करे, मैं उसको भी ब्लेस करूंगी, माफ करो। कौन दोबारा आएगा बदला लेने के लिए? बदल जाना है, बदला नहीं लेना है। पर क्योंकि मौत के बाद में आपकी आत्मा जो है वो फिर से जन्म लेगी, पर
आत्मा एक्चुअली होती क्या है फिर? आत्मा है ही है, शरीर आएगा, कॉस्ट्यूम बदलेगा। आज मैं अगर स्त्री हूँ तो कल शायद मैन का चोला अगर मेरा नहीं कल्याण होता है, तो बार बार डिफरेंट वे से हमारा ये कॉस्ट्यूम बदला जाता है। आत्मा उधर की उधर है। अभी इसी शरीर से मैंने आत्मा को जानना है। आत्मा के बाद परम पिता परमात्मा को जानना जाता है। दैट इज ए स्पिरिचुअलिटी, कि मैं एक आत्मा हूँ। फिर ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिला मुझे, उसने बोला तुम एक आत्मा हो। तो आई सा माई बॉडी, मैं कैसे आत्मा हूँ? इसी को तो रोज देख रही हूँ, इसी के रिश्तेदारों को देख रही हूँ, तो आत्मा कैसे हूँ? फिर आगे गुरुओं के, तभी गुरु को महान माना गया है। उसने बोला ये तेरे कर्म प्राणी हैं, बच्चे, घर, ससुराल, मायका, जितना भी, इवन पड़ोसी भी तुम्हारा कर्म प्राणी होता है। कर्मों के कारण तुम्हें पड़ोसी अच्छा जा बुला देगा, कर्मों के मुताबिक तुम्हें बच्चे अच्छे जा बुरे मिलेंगे सारे। तो उसके कारण हमें ये सारा चल रहा होता है। फिर इसको समझ लिया, तो जब कर्म ही पता है कि अभी मैं कर्मों को संवारने आई हूँ, दिस कम्स फ्रॉम द स्पिरिचुअल क्लास कोई होनी चाहिए। बातें हम संसार में करें 98% संसार में, और इधर आके हम बड़ी बड़ी बातें करें, वो कैसे होगा? इसके लिए तो और भी बड़ी क्लास चाहिए, जिसने भवसागर पार करना है, जहाँ वेल्स हैं, मगरमच्छ हैं। हम तो किनारे से वापस आ जाते हैं। कितने लोग गुरुओं के जाते हैं, इतनी सी प्रारब्ध होती है, वापस आ जाते हैं, सह भी नहीं सकते हैं। और कई कितनी बड़ी बड़ी यातना की यही रास्ता है, इधर से वापस आना भी एक ही जन्म है। व्हाट ए ब्यूटीफुल जर्नी इट इज। सबके भाग्य में होती नहीं है। पहले हमने किसी को इम्प्रेस भी नहीं करना है, दिस इज अंदर की बातें हैं। पर कोई रियलाइज कैसे करे इस जर्नी को? ये नेचुरल होगा ना, जैसा तुम आए हो। यू कांट बी कि अभी स्क्रैच से, अभी वो बेचारा अभी भोजन नहीं है, उसको बोलो भजन कर, तो वो कहाँ से करेगा? तो कोई भजन से ही आया है तो उसका शौक भजन की तरफ जाएगा, सत्संग की तरफ जाएगा। तो इट डिपेंड्स, वो बेचारा भी शुरू कर सकता है। मैं बोलती हूँ तुम चींटियों को ही देखना शुरू कर दो, थोड़ा सा आटा डालना शुरू कर दो बिफोर यू पुट इन योर माउथ अपने लिए। इधर से भी प्रारंभ, मेरे पास पैकेज है पूरा, लोक सुधरना और परलोक सुधारना साथ में। रोज की बात है, ये 24 घंटे हैं। उसमें से परलोक सुधारने का काम कैसे होगा? जब इधर लोक सुधर रहा है, लोक में सब कुछ आ रहा है, तू मैं हो रहा है, उसमें लेना देना करो। बोलो प्लीज सिट विद मी। जहां भी तुम्हें गड़बड़ हो रही है, नियर डियर्स के लिए, सबके लिए नहीं होता, रिसीविंग माइंड चाहिए इधर, तो वहाँ उसको बोलो प्लीज आई नीड योर 5 मिनट्स। चाहे बेटा है, पति है, कोई भी, वो जानवरों की तरह लड़ना मत शुरू करो। बोलिए, सेंसिबल वे से बोलिए, प्लीज आज ऑफिस से आके जब बाद में मुझे 5 मिनट देना, मुझे बात करनी है। सेम सत्संग में हमें सिखाया जाता है, वहाँ तो पराये लोग होते हैं, प्लीज मुझे लेना देना करना है, यो आपने ऐसे बोला, आपने, बात खत्म। ये जो गांठें बांधना, बुद्ध ने एक बार ऐसे करके दिखाया था भिक्षु को। ये नॉट जो है ना, ये ट्यूमर, कैंसर सारे जो बनते हैं ना, ये एक एक चक्कर पे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, जो 7 चक्कर, इधर नॉट्स हैं। जिसके कारण बोला जाता है खूब एक्सरसाइज करो, सुबह घास के ऊपर चलो, अपनी दिनचर्या बनाओ, धीरे धीरे तुम्हारे राहु, शनि, केतु सारे के सारे आशीर्वाद बरसते हैं। अगर लेटे ही रहोगे तो एक डॉग भी तो लेटा ही पड़ा हुआ है, वो उधर ही रहेगा, तुम्हें तो इंसान बनाया। सो ये नॉट जो है ना, एक खोलना, डीली डीली करते जाना है हमने, इनको खोल के जाना, देन वी आर फ्री। गांठे बांध के लोग जी रहे हैं। सो इज इट राइट टू से कि मतलब धरती पे हमारा जो जन्म होता है, इट इज टेक्निकली स्कूल जहाँ पे हमें भेजा जा रहा है ये सीखने के लिए कि आप अपनी गांठें कैसे खोल सकते हो? ये नॉट विद एवरीबॉडी, एवरीबॉडी गोज अवे। इतनी गांठें और बना के वो टोकरा लेके आए थे कर्म का, और लेके जाते हैं वापिस, उनको बताया ही नहीं गया, उनके प्रारब्ध में ही नहीं था अभी तक। 99% मैं देखती हूँ कितने लोगों को पता चलता है इसका कि आज ये हस्बैंड बना है, मेरे को तंग कर रहा है, कैसे डाइवोर्स भी दे देंगे, डाइवोर्स नहीं दिया, इकट्ठे भी रहोगे लेकिन गुट गुट के जियोगे, पता ही नहीं है। आई हैव माई नियर डियर, सब भी हैं, देखती हूँ मैं सबको। मुझे कैसे हुआ? इट इज़ ए कितने लॉन्ग जर्नी है, ब्यूटीफुल जर्नी है। थोड़ा थोड़ा सहते सहते इतना सह लो, इसको क्या करना है पाल के। आप कभी उसमें देखो, जब दाह संस्कार हो रहा होता है, चाहे बटन वाला बॉडी रखते हैं चाहे दूसरी, कैसे रखा जाता है लकड़ियों में, इसको देखते नहीं है सारे। तो जब इसको उधर रखा जाना है तो इसको कितना सुख दूं, इससे तो काम लेना चाहिए। ये तो मशीन है। कल भी मैं बोल रही थी, कपड़े नीचे बैठ के कपड़े ऐसे धोते थे, जो हम ये वो एक्सरसाइज करते हैं कपड़े सुखाने, अभी मशीन काम कर रही है और हम मशीनों पे जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी माला पकड़नी थी, वो मोबाइल पकड़ा हुआ है। बताइए कहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है?
राइट। आप नसीब में बिलीव करती है? नसीब तो बनाया जाता है, छोटा वर्ड है ये। भाग्य भी 2 शब्द है, नसीब 3 शब्द है। ये बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? अरे आज अगर मुझे पता चला कि ये मेरे को डॉग्स की तरह मुझे बार्क नहीं करना है, अगर दूसरा बोला है तो उसको स्पेस दो बोलने के लिए। जब वो चुप हो जाता है, बोलो अच्छा आपने ऐसे करा था, ऐसे कर। लैक ऑफ कम्युनिकेशन सब कुछ होता है। ये भाग्यशाली से ये वाले कोर्स भी मिलते हैं करने के लिए। सब कुछ तुम्हारे हाथों में ये बनाया होता है। देन यू हैव द चांस, तुम्हें मौका दिया जाता है इस लोक की बातों के लिए भी। तो नसीब अपना बनता है। आज किसी से झगड़ा भी हुआ, जैसे मैंने अभी बोला, कार से टकराए अपने, भैया छोड़ो ना, कोई बात नहीं, आपकी गलती उसकी गलती, तो भी आप उसको माफ करके भेज रहे हो, बेचारा कहाँ पुलिस के चक्कर काटेगा। तो यू आर सच ए ब्यूटीफुल पर्सन। भगवान देख रहा है और आपके ऊपर आशीर्वाद बरस रहा है। जहाँ आप झगड़ा करके उसे चार्ज कर सकते थे, आपने नहीं करा। तो आपकी ये महानता को देखते देखते आपका बदलाव आता है ना, भाग्य बदलता है ना हमारा। पर ये जो आपने बात कही कि अगर आपका कहीं पे रोड पे एक्सीडेंट हो गया, आपकी गाड़ी को किसी और ने ठोक दिया, उसमें आपकी गलती नहीं थी, सामने वाले की गलती थी, पर आपने उसे छोड़ दिया क्योंकि आपको उतना स्ट्रेस नहीं लेना था या या आपको उससे कुछ लेना देना नहीं, आपने छोड़ दिया। बट हर इंसान वैसा नहीं होता। सामने वाला हो सकता है कि मुझे बोले कि उसने मुझे ठोका है, बट वही मुझ पे इल्ज़ाम लगा दे। इसमें अगेन बोलते हैं, कहीं आपका लेने देने का हिसाब होगा तो इसके थ्रू आपका 10,000 5,000 या जैसे करके भी तुम्हारा होना होगा, तो वो पकड़ लेगा। नहीं लेने देने का हिसाब होगा, इसलिए बोलते हैं 1 रुपया भी किसी का मत लो। ऑफिस में जो अभी तो चेंज हो गया है, पहले के उसमें ऑफिस से रबड़ पेंसिल भी चुरा के बच्चों के लिए मत लेके आओ ऑफिस से, तुम्हारा बुरा हिसाब होता है। तो एक आध्यात्मिक पर्सन वो डर जाता है, वो देना शुरू करता है, लेना नहीं लेता है। तो अगर उस समय भी तुम्हारा कुछ हो रहा है, तो शायद आपने इसका देना होगा, इस बहाने से हो रहा है। ये एक वाली क्लासें इतनी प्यारी है ना, तुम्हें भक्ति पूजा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें ग्रेटिट्यूड आना शुरू हो जाएगा। जो माथे भगवान के टेक रहे, भगवान बोलता है जाओ उसको टेक जिसके साथ तेरा चल रहा है, तू मुझे मत टेक। ये चीजें हैं सारी, ये अंदर की मशीन। बर्तन गंदा है अंदर से, उस बर्तन को साफ करने के लिए हमें स्पिरिचुअल गैदरिंग में भेजा जाता है, गुरु दिए जाते हैं। ऋषि मुनियों ने कितनी तपस्याएं करी हुई है, परमात्मा क्या क्या कर रहा है, फिर भी हम नहीं संभलते। संग दोष आ जाता है इसमें, एक मन का दोष, दूसरा कंपनी। तो हमेशा ट्राई करें कि भगवान हमें ऊंचे संग में रखे, जहाँ पैसे वाले ऊंचे नहीं, विद्वान भी नहीं, जिसमें रियल वो वाले लोग हों, जिनमें हम्बलनेस हो, एक दूसरे को समझने की, को अपना आप समझें, जिसको इधर दर्द लगे, पराये के लिए भी दर्द लगे, वो है। अपने लिए तो सबको दर्द लगता है। ये कब बनता है इंसान? इसमें गुरु इज महान देन ब्रह्मा विष्णु महेश आल्सो। तभी बोला गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर, ये ऊपर से सारे उसको भी पूज रहे होते हैं, रियल गुरु को। ऐसे नहीं, चरण भी नहीं छुआने चाहिए, हमें नहीं चाहिए। ये भी बाहरी दिखावा है, नहीं चाहिए। तुम उनके वचनों पे चलो, आप अपने को इम्प्रूव करिए। कहाँ सुनते हैं ये वाली बातें लोग? ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? ग्रैटिट्यूड के कारण तुम मंदिर भी नहीं जाओ तो भी परमात्मा की कृपा बरस रही है। धन्यवाद हे प्रभु, धन्यवाद। खाने को भी नहीं है, धन्यवाद। और इतना जो दिया है, रोज के रोज आप लिखना शुरू कर दो जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है ना। आप देखना, आप कहीं हाथ नहीं जोड़ो, किसी के पास भी नहीं जाओ, तो तुम अंदर से क्या बनते? खाली धन्यवाद। दैट इज ग्रेटिट्यूड टू एटीट्यूड टू एटीट्यूड तो ठीक करने हैं सारे गुरुओं का काम। ये होता है हमारा बॉडी लैंग्वेज, आई हेल्प विद यू, आई डोंट केयर। ये क्या है? एक परमात्मा का बच्चा ये सब नहीं करता है। पर एक गरीब इंसान किस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड दे? मतलब एक अमीर इंसान ठीक है, उसके पास में बहुत कुछ है, तो उसके पास में ग्रैटिट्यूड देने के लिए भी बहुत कुछ है, थैंकफुल है हर चीज़ के लिए। पर एक गरीब इंसान जिसके पास में शायद 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा हो, वो किस चीज़ के लिए थैंकफुल एक हो? गरीब ये वाला होता है, और एक गरीबों में भी गरीब बड़े महान होते हैं। वो उसमें भी समझते हैं, किसी बाय मिस्टेक से वो उसमें बन गए ये वाले, लेकिन वो जो अंदर से विद्वान होंगे ना, वो उसमें भी मजा करेंगे। वाह प्रभु, मिले तो ईद, नहीं तो रोजा। एक अपने ट्री के नीचे अपनी मस्त रहता था, उनमें मस्ती होती है। जो हस्ती नहीं रखता ना, वो उसके पास मस्ती होती है। जो हस्ती रखता ना, उसके पास मस्ती नहीं होती। आई एम समथिंग। आज मैं प्रेम में गुरु माँ बन के ऐसे अकड़ के अपने कमरे में बैठी रहूँ, हेल्प विद यू, आई डोंट केयर। और निमाना बनो, और हम्बल बनो कि छोटे बच्चे हैं, इनको कौन समझाएगा? तुम ही अंदर बैठ के कुछ बन के, तो इनका कौन कल्याण करेगा?
सो ग्रेटिट्यूड जो है, वो जो संत फकीर था, वो ट्री के नीचे मस्ती से जीता, खाने को भी नहीं। एक अमीर आदमी कार अपनी रोक के रोज उसको वॉच करता था, तो वो देखता कि ये क्या है, आज देखता हूँ इसके पास खाने को भी नहीं है, तो उसने ना एक थाली में किसने रोटियां रख दी, उधर खाना रख दिया। अभी वो खाने ही लगा तो अभी देखता है कि कुत्ता आके उसका ले गया, फिर भी बोलता है वाह भगवान, वाह भगवान। तो वो अमीर इतना हार गया, उसके चरणों में गिर गया कि इतने महान हो तुम, हम लोग तो इतना कुछ होते हुए भी रो रहे हैं। ये क्या है? एक गरीब फकीर ऐसा है और एक गरीब ऐसा है जिसके बुरे से बुरे कर्म होंगे, उसको अभी और भुगतान करना हो। कि उन्हीं में से कितने विद्वान हैं। अभी हम टैक्सी में आपके इधर भी जा रहे हैं, बॉम्बे में भी जहाँ भी जाते हैं, कितने लोगों को देखते हैं। हम एयरपोर्ट से, घर से एयरपोर्ट आ रहे थे, तो वो टैक्सी वाला बोलता है आज 20 सालों के बाद पहली बारी मेरी टैक्सी पवित्र हुई कि आपकी जैसी आत्माएं इधर बैठी हैं। सोचो जरा, उसकी भी आंख है, इन लोगों की ज्यादा आंख है। दे आर डीलिंग विद एवरी डे विद द पीपल। उसने ये हमें सुनने को मिला। वो पहचान रहे हैं रोज के रोज। जहाँ तो आंखें बंद रखो, गो टू हिमालय, इधर हो तो आंखें देखो, ध्यान दो सब जगह और सीखो उनसे। पीस का मतलब क्या होता है? शायद वो कि मतलब एक इंसान जिसके पास में कुछ भी नहीं है बट स्टिल वो थैंकफुल है भगवान को कि जो देना था वो दिया, आई एम थैंकफुल टू यू, वो पीस होता है। अपने स्वरूप से दूर रहना उसको पीस नहीं होता। अपने स्वरूप में रहने वाले के पास शांति होती है। अपना स्वरूप मानना, वो अपने से जुड़ा होता है। उसके अंदर ये बाहरी अशांति है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास पनीर नहीं है खाने को, मेरे पास गाड़ी नहीं है, वो करनी है तो तुम पुरुषार्थ करो। अभी तो उसके लिए बोलते हैं जो तुम्हारी विश है उसको अपने बेड के सामने वाली दीवार पे लिख डालो, और लोगों की पूरी भी हुई है। देयर आर सो मेनी वेज टू डू, कि अपनी अगर इच्छाएं भी हैं उनको पूरा करो, और नहीं है तो उसमें शांति में भी रहो। धैर्य होना चाहिए। संतोषी माता के व्रत रखते तुम खुद ही संतोषीवान बने रहो ना, हो जाएगा। अगर रियल मेरे भाग्य में होगा, नहीं है तो मुझे पुरुषार्थ करना भी है। यू कांट बी रिमेनिंग प्रारब्ध में है। आप कुंडलियां दिखाओगे, वो बोलेंगे तुम्हारी प्रारब्ध में नहीं है ये, बट आई वॉन्ट टू बिकम। ऐसे एक लड़के को बोला तुम इंजीनियर की लाइन नहीं है, अंदर ही गया, चाकू लाया, इंजीनियर बोलता मैं बना के दिखाऊंगा, और वो बना भी है। हम ऐसे हैंडीकैप क्यों बन गए हैं इनके आगे? मेरे बुरे ग्रह होंगे भी, लेकिन मैंने आगे के लिए शुरू कर दिया। अभी मेरी कुंडली पुरानी है, आगे के लिए पुरुषार्थ से बदल गई है। मेरे पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे अभी कहीं दिखाने में। तो नसीब बदला जा सकता है। नसीब बदला जाता है। आज की आज जो भी आज सुन रहा होगा, आज से ही बदलना शुरू कर दो। मैं तो पूरा पैकेज देती हूँ, नहाने का देती हूँ, रहना कैसे है, उठना कैसे है, दिनचर्या कैसी है। कैसे नहीं बदलेगा? टाइम लगेगा। अगर तुम्हारी बड़ी बुरी प्रारब्ध है, मे बी 7 days, 7 month, या 3 महीने, या 1 महीना, जो 1 दिन में। इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर एक इंसान को भगवान को पाना हो तो क्या करना चाहिए उसे? भगवान को पाना कैसे, क्या इसका आप क्या बताते हो? ये वर्ड कितना ऑर्डिनरी बोल रहे हो आप। भगवान को पाना, इसका सॉक्रेट का सुना है? एक इंसान बोल रहा था भगवान को पाना है कैसे। उसने उसको लिया, वो नहाने जा रहा था नदी पे, उसको लिया, उसका पूरा सर डुबोया नीचे तक। बोलता अभी बोल भगवान को पाना है, जहाँ अपनी जान चाहिए पहले प्यारी चाहिए। बोलता है इतनी तुम्हें तड़प है परमात्मा को पाने की। विवेकानंद की थी तो परमहंस तक पहुंचे ना। किसी ने भी, कोई नहीं दे सका विवेकानंद को। इन्होंने सीधे लात मारी थी और 3 दिन सोए रहे थे विवेकानंद, फिर जागे थे, उठे थे। वो तब वो नरेंद्र से विवेकानंद बने, गुरु के चरणों में रहे और उनकी शिक्षाओं पे चले। इतनी तड़प नहीं होती हमें। हम जो करते हैं वो भिखारी हैं हम, कि मुझे इतना हो जाए। वो होना भी चाहिए, क्यों नहीं? मेरे पास सारे, इतने हम पापी थोड़े ना कि हमारे पास से नहीं होना, बट हम उसी में खो गए हैं। इधर ये थोड़ा सा विवेक चाहिए, ये भी है, और साथ में कृपा भी बरसती रहे मेरे पे। जो मीराबाई का प्रेम था भगवान के लिए, वो हाँ, वही वो तड़प वाला थी। प्रेम देखो वो कैसा था। आपने वो क्वेश्चन नहीं करा था। प्रेम परमात्मा को पाना नहीं, मुझे अपने BMW मस्ती कार ये सब ये चाहिए, वो अलग बात होती है। ये वाला पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये वाला धन नहीं, राम रतन वाला। उसके पास सारे खजाने भरे। अभी क्वेश्चन करेंगे भाई उसके पास तो भरा हुआ था इसलिए बोल रहे हैं। दैट डजंट मीन उसना, जिसके पास इतना होता है वो भगवान की तरफ नहीं जाता, वो उस धन का मजा करता है। इसमें
हमारी उच्चता होती है, कितने जन्मों की कौन गोपी होगी वो जो आज ऐसे निकली। 7 साल की थी, माँ को कोई बारात देख रही थी, बोलती माँ मेरा शादी किससे होगी? बोलती जा तेरी भगवान कृष्ण से होगी। बोलने से ही उसने पकड़ लिया। हमें कोई बोलेगा हम पकड़ेंगे? ये क्या चीज़ है? इसका मतलब कितना हायर लेवल के एलिमेंट हैं, तत्व हैं। नचिकेता को उसके बाप क्या कर रहे थे, बूढ़ी गाय दे रहे थे दान में। तो उसने बोला पिताजी किसी को देना है तो थोड़ी अच्छी गाय दो, कोई दूध भी पी सके। उनको गुस्सा आ गया, जा। बोलता मुझे किसको देगी, जा तेरे को जमराज को दूंगा। और वो जमराज तक पहुंच गए। 7 साल के नचिकेता, 7 साल की मीरा, एक कैसे बच्चे थे? 7 साल के, 6 साल के ध्रुव प्रहलाद। आज क्या फर्क आ गया? लेकिन इसमें से भी लोग होंगे, तभी तो सतयुग है साथ में, बहुत बढ़िया है। लेकिन टाइम लग रहा है, लेकिन हो रहा है। लेकिन उन बच्चों में देखो कौन सा धन है वो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ध्रुव ने पा लिया, ध्रुव लोक बन गए। मीरा ने नाम आ गया, महलों में रहने वाली बांवरी बन गई, छोड़ दिया। ये कैसे होता है? हमारे में इतना अंश तो हो थोड़ा सा ज्ञान का। बाकी मैं ठाकुरों को नहला रही हूँ, मंदिर है, वो सब नहीं। उसके अंदर, मेरे अंदर गंदगी साफ नहीं हुई है। मेरा बर्तन बड़ा गंदा है, उसके लिए लोहे का बड़ा मोटा चाहिए पोंछने के लिए। एक बार बुद्ध भगवान को राजा ने बोला मेरे घर से भिक्षा लेने आना। तो नज़र देखो कैसी होती है। मैं तो ये बोलती हूँ संतों को ना छोटा मोटा मत समझा करो। वो ऐसे फ़कीर बने रहेंगे, लेकिन नज़र उनकी जो होती है ना वो चीर डालती है। बुद्ध भगवान गए, समझ गए थे कितना अकड़ा हुआ राजा है जो मुझे बुला रहा है। कमंडल ले गए, राजा खीर डालने लगे तो नीचे गोबर रखा था कमंडल के अंदर। राजा बोलता अरे 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 ये तो गंदा है। बुद्ध भगवान बोलते तुम भी अभी गंदे हो। ऐसे करके समझाया था। हिम्मत करे कोई राजा को बोलने की। परमात्मा का बच्चा डजंट केयर फॉर एनीथिंग। तुम चाहे अरबपति मेरे सामने बैठे हो, जहाँ कोई भी बैठा है, दे डोंट केयर। वो इसकी केयर ही नहीं करते। ऊपर की बॉडी की, ऊपर की उसकी केयर नहीं करते। वो उस परम पिता से मिले होते हैं। जिस इंसान को भगवान के दर्शन हो गए हो, उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं? दर्शन कैसे? ऐसे तो सपने में एक का, जैसे राजा परीक्षित का है ना, 7 दिन लगे थे उनको। एक की कोई संत थे, उनको 39 मिनट लगे थे। 39 मिनट में ही गॉट द मोक्षा। तो दर्शन मानना क्या होता है? दर्शन हमने सब में करने हैं। जिसको दर्शन हो जाता है ना, वो सब में दर्शन करता है परमात्मा के। अनन्य भक्ति आ जाती है उसमें। वो खाली अपने दर्शनों को लेके अहंकार खराब नहीं करता, अपना दिमाग खराब नहीं करता है। ही सीज इन एवरीबॉडी। कल भी मैं कही थी, बता मेरा कितना फ़ायदा होना चाहिए जब तक मैं धरती पे हूँ। मेरा ये मकसद है। अभी तुम्हारे पॉडकास्ट में आने का मकसद है कि एज लॉन्ग जो मैंने अपने गुरुओं से लिया वो किसी किसी के कानों में जाए और किसी का जीवन बन जाए। वर्थ होना चाहिए आना, वर्थ होना चाहिए तुम्हारा रहना इधर। एंड अनुभव करते जाओ। एंड यू शुड बी पास इन एवरीथिंग। ठोकरें भी खा रहे हो स्पिरिचुअल पाथ पे, लेकिन आगे बढ़ते भी जा रहे हो। राइट। बट स्पिरिचुअलिटी का एंड गोल क्या होता है? एंड गोल क्या है? आवागमन खत्म। उसको रियलाइज होता है बार बार माँ के गर्भ में आना है। क्यों? अगर आना भी है तो वो यूजफुल ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए है। सेल्फलेस जीवन। स्पिरिचुअलिटी मीन्स देयर इज नो सेल्फिशनेस। खाने को भी नहीं। कहा मैं अपनी ट्रे सजाती थी, टी पॉट, शुगर एंड मिल्क सेपरेट, अच्छी तरह से अकेले, जब गुरु नहीं थे। आज मुझे बोलो तो मैं ऐसे मट्टी के उसमें भी पी के चल सकती हूँ। टुडे वी आर फकीर लाइक, मस्त मलंग, रमता जोगी बन जाते हो। बिकॉज वो संग नहीं रहते, शो ऑफ बिजनेस नहीं रहता। तुम दूसरों को दिखाने में लगे रहते हो। सो टेक्निकली स्पिरिचुअलिटी इज स्टडी ऑफ योरसेल्फ। योरसेल्फ। पहले अपने को जानोगे मैं कौन हूँ, तभी दूसरे को बताओगे ना। प्रे किस चीज़ के लिए करना चाहिए? प्रे हमें पहले अपने लिए तो होनी ही चाहिए। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए जो भी आपको चाहिए करिए, लेकिन प्रेयर सुनी जाती है। अगर सेल्फलेस हैं, जहाँ माँ की प्रेयर तो बहुत ही सुनी जाती है। माँ का हृदय जो होता है ना, वो क्या होता है, परमात्मा भी रोता है, उसकी जल्दी प्रेयर मान लेता है। और वैसे तो आप करो। किसने बोला अभी के समय में मेरा बेटा मुझे पूछता नहीं है, सता रहा है, क्या कर रहा है? तो उसने बोला दुख तो सबको आए हैं और लेने देने के दुख हैं। कोई बेटा 200 साल पुराना दुश्मन बन के भी तुम्हारा आ जाएगा। वो लॉ ऑफ कर्मा में आ जाती हैं ये बातें। लेकिन तुम उसमें भगवान के आगे रोवो, उसके बिना गुजारा नहीं है। परमात्मा तुम्हें सुनता है।
अगर रियल तुम्हारा नाभि से आवाज़ जा रही है तो सारे एंजल हमारे आसे पासे होते हैं, हमें सुनते हैं हमारी। बहुत एग्जाम्पल है इसमें। पर पता कैसे चलेगा कि हमारी प्रेयर सुन रहे हैं भगवान? अरे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। यू विल हैव पीस हियर व्हेन यू आर डूइंग मेडिटेशन। आफ्टर मेडिटेशन टेल टू गॉड प्लीज़ लेट मी फील दैट यू वर विद मी, और उसमें तुम्हें स्माइल होगी, पॉजिटिविटी होगी, यू विल फील द गुड वाइब्रेशंस अराउंड। उनकी ओरा होती है ना ये। नहीं तो ऐसे ऐसे वाला मुंह होगा सड़ा सड़ा सा, ऐसे नेगेटिव। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन माना, लोग ध्यान बोलते हैं कि मेडिटेशन माना ध्यान करो। मैं बोलती हूँ ध्यान दो। पहले ध्यान दो, फिर ध्यान करो। एक कमरा आपका पूरा गंदा है, इसमें लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। पहले उसको साफ करना है, फिर उसमें मैं बैठ के अपने मज़े से कप ऑफ टी चाय पीऊँगी, और जैसे ही ध्यान करूँगी तो अपने आप सब कुछ होगा। अगर कमरा गंदा है, ये पहले ज्ञान से सब खत्म हो जाना चाहिए। किसी के लिए वैर विरोध, नफरत की आग सब खत्म है तो तुम्हारी आंखें खुद सहज समाधि। कई बार तो हमें ऐसा होता है कि अभी क्या करें, इधर से उठना है। 2-4 दिन पहले भी ऐसे कुछ हो रहा था। मैं कहीं बैठी थी, ऐसे ऐसे झूमना शुरू कर दिया। देयर वाज नो वाइब्रेशंस, नथिंग, और मेरे आसे पास से ऐसे था। अभी लगा ओ माय गॉड उठना है। ऐसे ऐसे कई जगह ऐसा हो जाएगा, तुम्हें जरूरत भी नहीं पड़ेगी और तुम्हें सहज समाधि लगना शुरू, क्योंकि तुम खाली हो गए। आज ये प्रेममयी गुरु माँ बोलते हैं, जब प्रेम पूरी दुनिया के लिए, तब ये नाम मिलेगा। ये अपने 2 बच्चों को प्रेम करना और पिक एंड चूज करना, 2-4 शिष्यों को करना, फिर ये नाम नहीं दिया जाता। ये दिया गया है, मैंने नहीं मांगा है। ये आपकी तैयारी करवा दी रही होती, इसलिए पूरी दुनिया के लिए है। इसलिए आई टेल टू प्रे फॉर होल वर्ल्ड। तुम्हारी वाइब्रेशन जो एक जना शुरू तो करे, शुरुआत भी नहीं करते हैं। पर मेडिटेशन का पर्पस क्या है? पर्पस है, तुमने 24 घंटे आंखें बाहर रखी हैं एंड यू आर बैकरी वानी हो। तुम अपने से जुड़े ही नहीं हो। इधर से इधर आपकी बात हो रही, ऊपर से आपके डीप श्वासों तक मेडिटेशन करते हो। 7 चक्रास हैं हमारे, आप एक एक पे ध्यान देते हो, श्वासों पे ध्यान देते हो। इधर आपका पूरा शांत हो गया। जो आपकी खड़बड़ी मच रही थी ना बाहर की दुनिया की, वो शांत होगी, पानी बैठ गया। और फिर आपको अंदर से आंखें बंद करके खाली तुम्हें अपने कर्मों पे ध्यान देना है। खाली तुम जहाँ श्वासों पे, ये बिगनिंग होती है, श्वासों पे ध्यान दे रहे हो। इसके बीच में तुम्हें दिखाई देने चाहिए बंद कर आंखों से कि मैंने कहाँ गलती करी। दैट इज द बिगेस्ट ध्यान करना। बाकी तो अवस्थाएं हैं ना अलग अलग, जहाँ डीप तुम पहुँच जाते हो। लेकिन उसके बाद भी मैंने लोगों को देखा, स्वभाव नहीं बदले हैं, स्वभाव वैसे हैं। ये अपना नशा ले ली। विवेकानंद को नहीं करने दिया था। जैसे ही विवेकानंद इसमें बैठे ध्यान में, परमहंस की मार पड़ी, उठ नशा लेता है, तुझे दुनिया के लिए चलना है। इसलिए भगवान कृष्ण को देखो कहीं समाधि नहीं लगाई हुई है। ये बुआ, ये चाची, ये ताई, इधर ये परिवर्तन युग लाने हैं। उन्होंने ध्यान दिया है, बताया है, हे अर्जुन इधर बैठो, अगर भाग में देखो, धीरे धीरे जस्ट टू बी योरसेल्फ। बट ज़्यादा उन्होंने कर्मों पे ध्यान दिया हुआ है। तो मेडिटेशन इज मस्ट। आजकल तो बहुत ज़रूरी है। इतनी स्ट्रेस में थोड़ी देर के लिए लाइट हो जाओ, फिर उसके बीच में अगर कोई मंत्र, तो ओम तो चल ही रहा होता है, उसके बीच में अपने श्वासों को देखो अभी करते साथ ही कैसा बन जाते हो। धीरे धीरे 10 मिनट 15 मिनट इंक्रीज करो। फिर जब आप उठोगे ना, आपका दुश्मन भी होगा ना, आप उसकी तरफ भी इतने प्यार से मिलोगे। ऐसे हम ऊपर की बॉडी से ऊपर, उसने भी तलवार उठाई है, तुमने भी उठाई है। You are not connected, aware about yourself. ये अपने प्रति अवेयर होना, अपने शरीर के प्रति अवेयर होना। कभी मैंने ग्रेटिट्यूड नहीं करा, इतनी टांगों ने इतना चली है, मेरे काम करा है, किडनी, लीवर, एवरीथिंग, माय ब्रेन, आँखों ने कितना काम करा, कानों ने, हमने कभी इनको थैंक्स नहीं बोला है। थैंक यू सो मच, यू वर देयर। हम बीमारियां हील कर सकते हैं अपनी, इनका शुक्राना करके। सॉरी मैंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जो चीज़ आई मैं खाती गई, आज तुमने खराब कर दिया, तो उससे बीमारी हील होना शुरू हो जाती है। बी अवेयर अबाउट योरसेल्फ, दैट इज मेडिटेशन। राइट। आपको लगता है मतलब रावण हो या हिटलर जैसा एक क्रूर इंसान हो, इनके अंदर भी भगवान का कुछ अंश कितने होगा? सॉफ्ट थे अंदर से, बाहर से सिचुएशंस ऐसी बनती हैं, परिस्थितियां बनती है। हिटलर के लिए अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत पढ़ा था मैंने
उनके बारे में। ही वॉज वेरी डिफरेंट पर्सन। पता नहीं उनको वो बनने नहीं दिया था जो वो बनना चाहते He थे। क्या wanted to become an artist. आर्टिस्ट कुछ बनना चाहते थे। फिर एक प्रेमिका भी थी कोई शायद, जिसको लास्ट में वो भी शायद साथ में गई थी जी। उनके, कुछ ऐसे वाली कहानियां हैं। तो सी अंदर में कैसे होते हैं, सबके अंदर लाल है, वो चेतना है। एक चींटी में भी है तो क्या उनके अंदर नहीं है? परिस्थितियां बना देती हैं। तो जब ये परिस्थितियाँ आपको एक ऐसे जगह पे लेके जा रही है, उस वक्त आप कैसे रियलाइज करो कि मेरे अंदर भी वही भगवान का अंश है जो एक श्री राम जैसे भगवान के अंदर होता था? उसके लिए अभ्यास होता है पहले से ही आध्यात्मिक। चाहे तुम एक गायत्री माला मंत्र कर लेते हो, एक माला मंत्र जब 11 बारी सुबह पढ़ लेते हो, थोड़ा कनेक्टेड है तो धीरे धीरे तुम्हारा मन इधर जाएगा। नहीं तो परिस्थिति में मनोस्थिति कैसी होनी चाहिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट। कितनी भयानक परिस्थिति हो, इधर सारे मेरे अगेंस्ट बैठे हैं, बट मैं अभी भी बोल रही हूँ, जो फर्दर टाइम बता रहे हैं उसमें मन को मजबूत करो। वायरस बता रहे हैं कोरोना से भी भयानक आने वाला है। इसके पहले वो चीज़ें हो, हम अपने पे प्राणायाम करके, जिम करके, योगा करके और मनोस्थिति को संभाल के स्ट्रांग बन जाए कि महायोद्धा चाहिए। अभी जो फर्दर टाइम आ रहा है तो हमें महायोद्धा बनना है, ऐसे कमजोर बन के रहना है। सो मेक योर सेल्फ इमोशनली स्ट्रांग, लव एवरीबॉडी एलाइक, एक जैसा प्यार करोगे तो हमारे अंदर से ही हमें कृपा बरसेगी। इसकी बहुत कमी हो रही है अभी। तो परिस्थितियों को संभालना, चैलेंजेस। एक बार ये क्या हुआ, परमात्मा चाहते हैं, सुदामा और कृष्ण ना दोनों वो गए भिक्षा मांगने। तो जो पैसे वाले अच्छे थे उन्होंने दिया ना, तो उन्होंने बोला और ज़्यादा धन आए तुम्हारे पास। नेक्स्ट में गए तो एक झोंपड़े में था, तो फटी हुई झोंपड़ी ये थी, तो उसको देख के उन्होंने बोला तुम्हारा ये भी उड़ जाए। तो सुदामा ने पूछा ये क्या बोला? बोलता ये पैसे वाले मेरे से दूर हैं, इसकी एक झोंपड़ी जो फटी पुरानी जो कुटिया है ना, ये मेरे बीच में दीवार है, इसकी वो भी जाए और ये मेरे नज़दीक आ जाए। क्या प्यारी चीज़ है ये। परमात्मा अपने पास लाने के लिए हमें कितनों को लाता होगा, बहुत काम, क्या कोशिश कर रहा होता है। क्या सुंदरता है इस जीवन में, इन कहानियों में कितनी सुंदरता है, इन गीताओं में कितनी सुंदर, उपनिषद है, वेदांत है, फिर गुरुओं ने जो हमारी बातें क्लियर करी होती वो कितनी सुंदर हैं। ये संसार जा कहाँ रहा है? सुबह से रात तक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में 24 घंटे जाते हैं। 21,600 श्वास है हमारे पास, वो कहाँ जाते हैं? दे आर नॉट अवेयर। मृत्यु कैसी होनी चाहिए एक इंसान की? मृत्यु ब्यूटीफुल होनी चाहिए कि ऐसे मरो कि जैसे तुम्हारा कुछ था ही नहीं। जियो तो ऐसे ऐसे सब कुछ है और उसको भी हमने सबके साथ बांट के करा है, और मरो तो ऐसे जैसे कुछ भी नहीं था। नो, नथिंग वाज बिलोंगिंग यू। दिस आल्सो अभ्यास विद द प्राणायाम, विद द समाधि, विद द धीरे धीरे ज्ञान से कि ये सब मैंने छोड़ के जाना है। तो जैसे ही बोलते कितने वो हैं लोग ऐसे जो पहुँचे होते हैं, पता चल जाता है, तो पहले ही अपना थोड़ा थोड़ा छुटकारा। ग्रस्त में भी बहुत बड़े बढ़िया लोग देखे हैं मैंने, जुड़ी आश्रम वाले नहीं, और बड़े बुजुर्ग जो उच्च कोटि के होंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिटैच होना शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं कि मन रह गया। आफ्टर 60, अभी तो 50 के बीच में भी बोलना चाहिए, यू शुड वॉच एवरी डे। अगर जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए, गिव टू नीडी वन। तुम्हारे पीछे किसने यूज़ नहीं करनी, तुम्हारी आज की लड़कियों ने तुम्हारी साड़ियाँ नहीं पहनी, तुम्हारे कपड़े नहीं पहने, इससे बेटर यू डू दिस थिंग। गिवर बनो, जाने इसके पहले मरते समय तुम्हारा दान पुण्य कराएं, तुम पहले ही कर दो ना। शबीले लगा दो, लंगर लगा दो, तुम्हारी जरूरत नहीं तुम्हारा बेटा आके चिंगारी लगाए और तुम्हारे लिए कोई ब्राह्मणों को खाना खिलाए। अपने हाथों से करो सब कुछ। रोज के देखो क्या चाहिए तुम्हें, अभी आगे करते जाइए। ये बच्चे उठ के ऐसे ही फेंक देंगे। आपने वो कहावत सुनी है, बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों को भगवान जी जल्दी बुला लेते हैं अपने पास। आपको लगता है ये सच है? वो इसलिए कि अगर वो खराब होने के चांसेस हैं उसके, वो बहुत अच्छा है, अगर खराब हो जाए तो उसको जल्दी ले जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल बुद्ध की मदर की है। बुद्ध की मदर के लिए 700 साल लगे थे मां ढूंढने के लिए। जैसे ही बुद्ध 7 दिन के हुए, एक तो उनको उसी समय उनकी माँ को ले गए थे। उस माँ की ज़रूरत है और भी बुद्ध जैसे लोगों के लिए, ना कि उसको उधर ही बैठ के अपने बेटे को चिपकाती रहे। सच ए ब्यूटीफुल थिंग इट इज़। आज की औरतों को पता चलना चाहिए कि ऐसे महान बच्चे पैदा करने, उनके लिए महान आत्माएं चाहिए, महान मदर्स चाहिए, माँ की कोख चाहिए। तो मृत्यु का भी एक पर्पस है। मृत्यु का भी पर्पस है।
कि ले गए हैं क्योंकि ये खराब हो जाएगा बच्चा, दोबारा कहाँ मेहनत करेंगे। नहीं तो कितने लोग ऐसे चल रहे हैं, गरीब बेचारे सड़कों पे बैठे, उनको क्यों नहीं लेके चला गया। आई सी मैनी पीपल, ये अभी तक जिंदा है, क्या उसकी जरूरत नहीं है उधर। प्रेम क्या होता है? दिस इज द बिगेस्ट थिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन एंड इट्स मिसिंग नाउ। प्रेम बिना ज्ञान कहाँ, ज्ञान बिना मुक्ति कहाँ, प्रेम बिना ज्ञान सुना सुना कहे कृष्णा। प्रेम नहीं है तुम एक जड़ हो, पत्थर हो, कुछ भी नहीं इसके बिना। इसकी वैल्यू है तो तुम हो, अदर चाहे संत हो चाहे संसारी हो, दोनों में प्रेम चाहिए। ये मिसिंग नाउ डेज, एवरीबॉडी ऑन देयर ओन, मैं मेरा में लगा है बस, मेरा बच्चा मेरा घर। क्या एक्सपेक्ट करे परमात्मा। आपके जैसे यूथ जो चल रहे हो, यू कैन मेक द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इतने लोगों से आप लेते हो, करवाते हो, पॉडकास्ट करवाते हो, कितना सीखते होंगे, कितना कुछ पता चलता होगा। बिना पढ़ाई किताबों के आपको पता चलता होगा विद उनके एक्सपीरियंस से। हाउ मच योर कंट्रीब्यूशन टू द अपनी कंट्री के लिए, आप बताओ मुझे, मैं भी क्वेश्चन करूं आपको। नो कितने यूथ को लगा सकते हो, कर सकते हो, और उसके लिए जन्मों के लिए आपके जो प्रारब्ध बनेंगे ना, ब्यूटीफुल। परमात्मा दिख रहा है अच्छी चीज़ों को हमने सदुपयोग करा है, जैसे मोबाइल का हमने सदुपयोग करा है, दुरुपयोग नहीं करना है। अपने जवानी का, अपने टाइम का सदुपयोग करिए। ये शक्ति बाद में नहीं मिलनी है, बड़ी उम्र में शक्ति कम हो जाएगी, करना चाहोगे नहीं कर सकोगे, अभी ही समय है। प्यार करना है, आज ही फ़ोन उठाइए और उसको बोल दीजिए। नफरत कल करिए, उसके लिए डिले कर दीजिए। दिस इज द मिसिंग पॉइंट नाउअडेज, घरों में भी, बाहर भी, सब जगह। प्रेम को लोग समझ क्यों नहीं पाते? बिकॉज सेल्फ प्रेम होता है, उसको प्रेम नहीं बोलते। मैंने तुम्हारे लिए करा है, अभी तुम मेरे सर पे खड़े हो गए, ऑब्लाइज कर रहे हो। प्रेम फ्री करता है, प्रेम सिर्फ देता है, करता है, वो मांगता नहीं है दोबारा। अगर तुम्हारा प्यारा इंसान अगर किसी और चीज़ से खुश है, वो उसको अपना त्याग दे देता है। प्रेम माना त्याग, सबसे बड़ी चीज है। उस राधा कृष्ण हमें क्या सिखाने आए? प्रेम। क्या मीनिंग था इन अवतारों का नाम का इधर आना धरती पे? इसकी समझ नहीं सकता प्रेम क्या होता है। आई लव यू, आई लव यू, ए व्हाट इज दैट आई लव यू? आज एक को बोल रहे हो, कल दूसरे को बोल रहे हो, एक को छोड़ा दूसरे को छोड़ा। ये वासनाएं हैं, दैट इज नॉट प्यार। शरीर की वासना को तुम प्यार बोलोगे? प्रेम से खाना दो, घर वालों को इतने प्यार से मैं बोलती हूँ, मंत्र ओम ओम लिख के चपाती बनाए मदर्स जो बना रही हैं। प्रेम से भजन चलने दो किचन में। प्यार होना चाहिए अपने परिवार के लिए कि मेरा परिवार शुद्ध बुद्धि वाला। कितनी बड़ी त्याग है घर की लेडी का, पहले सबसे बड़ा। देन ले द टेबल, जो बना चल रहे हो, चाहे नीचे बैठे हो चाहे टेबल पे बैठे हो, कैसे तुम्हारा प्यार भरा भोजन प्रसाद आना चाहिए टेबल पे। और जो बैठे हैं वे जिंदा ठाकुर हैं। कोने में आपने रखे हैं ठाकुर, लेकिन ये जिंदा ठाकुर हैं सामने। खासकर बड़े लोग, बुजुर्ग जो हैं, वो जिंदा ठाकुर हैं। ये चीज़ मिसिंग। नहीं घर में पैसे की बरकत है, नहीं प्यार की है, और गांठें बंदी हैं। किस तरह का एनवायरनमेंट है घरों में? सुबह उठते हो सब रात की बातों से चल रहे हो, नो फ्रेश। क्या फायदा? वो वाइब्रेशन क्या है? सुनने वाले आज ही बना लो अपने घर, स्वर्ग बना लो, मंदिर बना लो। मुश्किल लगेगा थोड़ा सा। एक जना तो डॉक्टर अच्छा बन जाए घर का, लेडी ऑफ द हाउस डॉक्टर बन जाए। ऑल आर पेशेंट्स, दे आर पेशेंट हैं घर में। कितनी प्यारी चीज़ें, और बड़ी बड़ी बातें क्या करोगे शास्त्रों की। ये है मिसिंग टुडेज वर्ल्ड। पर प्रेम को पाते कैसे है? प्रेम को पाते कैसे? दिल जीतते हैं, दिल जीतना पड़ता है। वो चाहे कितना भी बुरा हो, सबको इतना है कि थोड़ा सा टच दे दो, प्यार दे दो, उसकी प्यार की चीज़ बना दो, बस खत्म काम। बच्चे नाराज हो जाते हैं, मदर्स को एकदम उनकी प्यारी चीज़ बनाओ, खुश हो जाते। पति नाराज हो गया एकदम से, अब ये भी मैं ये बनाती हूँ, खुश हो जाते। अंदर चेतना है, सबके अंदर है, वो मान जाते हैं। दिल जीतो ना। माँ का वो जो कौन सा दृष्टांत है एक इतना प्यारा। एक होटल में भीड़ आती है बहुत, उसमें एक बैगर होता है, वो रोज आता है, खाना खा के चला जाता है। फिर किसी ने मालिक को बनाया, ओनर को बताया कि आदमी बीच में ऐसे ही बिना पे करे चला जाता है।
सुनना ध्यान से, उसने सारे सुनना, कितनी प्यारी चीज़ बोली। इट्स लाइक मैनिफेस्टेशन जो आप लोग करते हो ना, उसने एक बार सुना, वो जब आ रहा था, ये भिखारी बाहर था और वो परमात्मा से प्रे कर रहा है, भगवान इस होटल में इतनी भीड़ भेजना कि मैं कहीं छुप के बीच में खाना खा के निकल जाऊं। ऑनर बोलता है ये जो भीड़ है ना, ये इसके कारण है। आज जो भीड़ मेरे होटल में है, सच ए ब्यूटीफुल थिंग कि ये प्रे करता है परमात्मा से, क्योंकि इसके बीच में मुझे देखे नहीं और मैं भी खाना खा सकूं। कितनी बारी प्रारब्ध में लोगों की, दूसरे की प्रारब्ध से घर चल रहा होता है। कोई मेहमान आया, मुंह चढ़ गया। अतिथि देवो भव नहीं है आजकल। कैसी बरकत हो तुम्हारे में, सारे कमा रहे हैं एंड देयर इज नो, बचता ही नहीं है पैसा, क्योंकि दिल कस गए हैं। क्या कोई खा जाएगा? कल को आप नहीं हो, कब करोगे ये सब? किसी को जीवन देना, प्यार देना, अपना आपा खो के देना, कितनी बड़ी बात है। जो सुन रहे हो बोले क्या है ये, तो प्रैक्टिकल बातें नहीं है, बोलेंगे बीच में कितने जने, बट करके देखो, बहुत मज़ा आएगा। जो हैप्पीनेस आपको इधर सुकून मिलेगा ना, वो आपको हज़ारों माला जप तप करने से भी नहीं मिलेगा। इट्स ए ब्यूटीफुल सुकून मिलता है, क्योंकि दूसरे की आत्मा को आपने तृप्त करा है। ये आपने किताबों में पढ़ा होगा, इतनी किताबें रखी हैं आपने है ये बातें किताबों में। ये नहीं, ये चाहिए हमें, ये सब किताबें नहीं चाहिए, ग्रंथ भी नहीं चाहिए। ऋषि मुनियों ने जो बताया वो करो और इस पे चलो। आज का दिन है, अभी का समय है, जो भी आया है तुम्हारे घर में, पहले तो डॉग्स रखे हैं, सब रखे हैं, कैसे कैसे लोग आएंगे, कैसे होगा? अतिथि परमात्मा किस रूप में, किसके घर का पानी पीने आए वो? उसको भी तो पवित्र चाहिए ना, पवित्रता चाहिए। माँ का जो अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है, वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेम है। प्योरेस्ट फॉर्म, उसके जैसा प्यार ही नहीं कोई, क्योंकि 9 महीने वो उसके पेट में रहा है, फादर के साथ नहीं जुड़ा है, माँ के साथ जुड़ा है, और माँ देख नहीं सकती है। और माँ की जो प्रेयर होती है, मैंने किसी पॉडकास्ट में सुनाया हुआ है, शायद रिपीट हो जाएगा। एक माँ प्रेयर करती थी, बेटे को कैंसर था एंड दैट वाज द टॉप मोस्ट डॉक्टर था, जिसको वो, उसके पास पैसे नहीं थे पहुँचने के लिए। शी यूज टू जस्ट प्रेयर। ये दोबारा रिपीट हो जाएगा, जो भी सुने अच्छी बात है, इट्स ए ब्यूटीफुल थिंग। फिर एक बार उस टॉप मोस्ट डॉक्टर की कार खराब हो जाती है, मीटिंग में जा रहा है, और कहाँ रुकती है? इसी लेडी के घर के पास। इसका घर ही पास में होता है। प्रकृति तुम्हें कहाँ ले गई? जब ये डॉक्टर आया, उसने कप ऑफ कॉफ़ी, पानी सब दिया उसको। देन अगेन शी सैट फॉर द प्रेयर्स। उसने पूछा क्या कर रही है? बोलते ऐसे ऐसे मेरा बेटा है, कैंसर है, और उस डॉक्टर के पास जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। वो नहीं मानता था परमात्मा को, बोलता आज से मान लिया कि वही डॉक्टर मैं हूँ एंड ही क्योर्ड द बेबी। ये प्रेयर सुनी गई है। प्रेयर तुम्हारी नाभि से निकलनी चाहिए। परमात्मा मजबूर हो जाता है। एवरीथिंग यू कैन गेन बाय प्रेयर्स। पर माँ के प्रेम में ऐसा क्या होता है कि वो इतना अनकंडीशनल सेल्फलेस लव Yes, है? selfless love, unconditional love, only mother. She can only do. Nobody else. माँ भगवान से You ऊपर। can change wife, you can change husband, you can, बच्चे नहीं तो दोबारा कर लेंगे, लेकिन माँ दोबारा कहाँ से लाओगे? तो माँ भगवान से भी ऊपर है। ऊपर, माँ बाप दोनों। सन और मून माना गया ना, सूर्य और चंद्रमा। आज तो कल तो यही बोल रहे हैं, क्योंकि अभी गूगल देवता, लोग गूगल देवता मानते हैं, माँ बाप को नहीं मानते। वो मेन गूगल है घर में, एक्सपीरियंस्ड। वो कोई उस दिन बोल रहा था, जस्ट माँ बाप की सुबह सुबह उठ के थोड़ी देर पाँव छू लो, थोड़ी देर उनके पास बैठ जाओ, 10-15 मिनट ही, उसमें मोबाइल अपना दूर रख के वो कर लो, और आंखों में कभी आंसू मत आने देना। बस किसी परमात्मा को पूछने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं। कितनी छोटी चीज़ें हैं, ये भी तो नहीं करते। लोग इतने नाखुश क्यों है अपनी ज़िंदगी में आज? क्योंकि अपने से दूर हो गए ना। पता नहीं है क्या मांग रहे हो तुम, क्या चाह रहे हो। दिनचर्या अच्छी रखो। अगर अपने 1 घंटा आधा घंटा अपने शरीर को दिया तो यू आर स्ट्रेस फ्री। तो जो ना खुश थे वो खुश हो गए। घास पे चले, नीचे से पाँव में पूरा नीचे से लेके ऊपर तक तुम्हें सारी ऊर्जा जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई। पहले उससे खुश हो गए, ठीक हो गए। फिर उसके बाद ऑफिस जा रहे हो, उधर आप पॉजिटिवली बिहेव करोगे,
शाम को जब घर आ रहे हो तो आई ऑलवेज से कि गो एंड हैव साल्ट वाटर बाथ बिफोर यू मीट योर फैमिली। फिर तुम उसके बाद नेगेटिव नहीं रहोगे, बात नमक के पानी से नहाने के बाद, तो घर में भी तुम शांति लाओगे, उधर भी शांति रहेगी। करना तो शुरू करो। क्या नहीं है आज के टाइम पे, सब नॉलेज है। 80 years old man also looking at 50 years old is doing gym and all this thing। अवेयर हो गए हैं लोग। पॉजिटिव का कैसे रहा जाता है? पॉजिटिव फिर वही है ना, एक तो ऊंचा संग होता है, अच्छी किताबें होती हैं, तुम पढ़ोगे, पढ़ तो लिया, लगाया नहीं तो फिर क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेशन कहीं भी नहीं है, तो फायदा क्या हुआ, वो इतना टाइम वेस्ट करा आपने। पॉजिटिव होना ही, जो आधा गिलास भरा है आधा खाली है। कोई खाली देखेगा, कितने एग्जाम्पल देते हैं इसकी, तो सबसे Right. ज़्यादा देते हैं। तो देख, नेगेटिव वाला आधा गिलास खाली देख रहा है, पॉजिटिव वाला आधा, अरे आधा तो भरा है ना। दिस इज द थिंग। खाना बना रही है लेडीज, अगर नमक नहीं है, अरे तुम, लोग प्लेटें तक तोड़ देते हैं। लुक एट द लेडी जिसने खाना बनाया है तुम्हारे लिए, फिर आंसू ला रहे हो उसकी आंखों में। इतना सा पेशेंस नहीं है, क्या समझते हो, इंसानियत नहीं है। तो पॉजिटिविटी आएगी कैसे? अभ्यास करते करते, हर चीज़ का अभ्यास है, इसमें जुड़ना होता है अपने से। क्यों बोलते, शिव जी को पूछते कि आप समाधि किसकी करते हो, राम को भी पूछते हो किसकी। ये लोग भी तो अपने उस अपने इष्ट के अंदर उधर रहते हैं, जुड़े होते हैं, इसलिए बोलते सुबह अपने हाथ देखिए, सुबह उठने से पहले। लक्ष्मी भी है इधर, सरस्वती भी है इधर, गोविंद भी है। कराग्रे बसे लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। सुबह सुबह कुछ ऐसी चीज़ नहीं देखो, 2 मिनट बेड पे भी बैठे रहो और शिवो हम करके आराम से, और इतनी प्यारी एफर्मेशन डाल दो, आई एम द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन ऑन दिस अर्थ, मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ। ऐसे करके उठिए बेड से, फिर देखो अपना दिन। आप मुझे फ़ोन करके बोलोगे यस मज़ा आ गया। करिए करिए करिए, अभी सुनो नहीं, बड़ा बड़ा ज्ञान नहीं सुनो, टाइम नहीं है सुनने का, लगाने का टाइम है। सुबह उठने से रात को सोने तक एक इंसान की दिनचर्या क्या होनी चाहिए? ब्यूटीफुल। पहले टाइम किधर है, उठते साथ सोते समय पहले माफिया मांग लो। माफी प्रार्थना इज द बेस्ट प्रार्थना इन द वर्ल्ड। एग्जाम्पल दे सकते हो इसका? अभी ऑफिस में कुछ हुआ, या घर में कुछ हुआ, या फ्रेंड्स के साथ हुआ, तो यू जस्ट क्लोज योर आइज। देखा, मैंने कहा मेरी नहीं भी गलती थी तो भी बोलो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मेरे से ये गलती हो गई थी, मैं ध्यान दूंगा। इतना सा ही बोला, वो पहुंच गया उधर सोने से पहले। और आपको इतनी अच्छी नींद आई कि योग निद्रा करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके इधर शांति मिल गई, आप झुक गए। अगर आपकी गलती थी भी नहीं भी थी, ये हो गया, सो गए। 11 बार तो शिवो हम, और कुछ नहीं है, ये करके सोया करो। दीज ब्लेसिंग्स बरसती हैं। जो नेगेटिव पोर्शन होते हैं हमारे, एंजल्स नेगेटिव होते हैं, कई पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमारे को वो मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, अंदर कवच बन जाता है, वो भाग जाती है नेगेटिविटी। फिर सुबह उठते हो, उठते साथ अपने हाथ देखे, अपने को ऐसे करा, अपने को ही प्यार करा, अपने को ही अगेन आपने, ओ यस, आज जिसके साथ कल गलती हुई थी, माफ़ी मांगी थी, आज तो उसको प्यार करना है। अभी उठ के उसके पास जाइए, हो सके तो सामने बोलिए, नहीं है तो अंदर से तो बोला ही है। रिलेशन अच्छा हुआ, पॉजिटिविटी बढ़ी, अपने अंदर ग्रेटिट्यूड भी आया, कितनी चीज़ें एकदम से आ जाती हैं। फिर उसके बाद आप उठ गए, नहाया धोया, नहाओ भी अच्छा आप, हम तो हल्दी भी बोलते हैं, नहा ली, जुपिटर स्ट्रांग होता है। कभी दूध से नहाइए, आपका चंद्र स्ट्रांग होता है। ऐसी ऐसी बातें और भी दे रहे हैं आजकल इस पे। तो उसके साथ आपकी बॉडी हो गई, ज्ञान से आपका मन हो गया, आत्म भोजन भी हो गया, बाहर की शुद्धि भी हो गई, दोनों हो गई। आपने वर्क एंड वर्शिप भी हो गया। टाइम नहीं है, 2 मिनट हाथ जोड़े, एंड जितना आप काम करने जा रहे हो उसमें परमात्मा का ग्रेटिट्यूड सिर्फ। वो परमात्मा बहुत, जिसने बुरा करा तो भी शुक्र है, अच्छा करा तो भी परमात्मा का शुक्र है। दोनों चीज़ों में सीखा है हमने। इस दिनचर्या से आप आगे फिर खाने पीने का ध्यान रखो, व्हाट टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट, लंच, टाइमिंग सारे गो अकॉर्डिंग टू नेचर। आजकल तो कितना बोले 7 से पहले खाना खा लो, बिकॉज लॉट ऑफ बीमारियाँ हो रही हैं। सो करने में क्या जाता है, एंड देन बाय 10 o'clock 9 o'clock यू आर ऑन योर बेड। कितना प्यारा है ये सब कुछ, कहाँ मुश्किलें हैं बताइए। शायद उसमें स्ट्रेस भी ना हो। नो स्ट्रेस। इधर से तो आप सबको माफ कर रहे हो, यू बिकम महान, यू आर नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन नाउ। ये चीज़ें कितनी चाहिए हमें। तुम पूरी गीता भी पढ़ लोगे, समझ भी नहीं आए, चलो श्लोका वो आपने शुरू करा, लेकिन ज्ञान, गीता का ज्ञान है क्या?
गीता के ज्ञान से 9 के 9 ग्रह ठीक हो जाते हैं, कुछ नहीं होता हमें। फिर उसको और आगे डीपली लो तो और पता चल जाता है, रिलेशनशिप भी अच्छा हो रहा है, कर्म योग आ रहा है, भक्ति योग आ रहा है, ज्ञान योग है, सारी चीज़ें हैं। क्या नहीं है हमारे पास इंसान? अभी सोशल मीडिया के कारण लोग कितना उसमें से फ़ायदा उठाओ कि क्या नहीं है उसमें। मंत्र चलने ही दो। आपको लगता है मंत्रों का जो एक एनर्जी होता है वो हमारे अंदर ट्रांसफर होती है, वो एनर्जी? ओह ब्यूटीफुल। जितने आप प्योर होंगे इतनी जल्दी अफेक्ट होगा। अगर नहीं भी हैं तो मंत्रास की वाइब्रेशन देखो कैसी होगी, उस जगह पे वो नेगेटिविटी हटती जाएगी। आजकल तो कपूर लौंग ये सब चीज़ें बता रहे हैं, जलाइए घर में, ये करिए, लेकिन मंत्रास रियली अफेक्ट्स यू। बोल सके तो अंदर से बोलो तो वो नेगेटिविटी हट जाएगी, सुनोगे तो भी हो जाएगी, लगाए ही रखो। कौन सा मंत्र होना चाहिए? मैंने आजकल तो वो म्यूजिक वाला मिलता है, जी, उसमें तो जी। कितने मंत्र हैं, चेंज करते जाओ। गणपति से शुरू होता है, माँ मृत्युंजय भी है, गायत्री भी है, स्वामी जय जय स्वामी नारायण वाले भी चल रहे हैं, शनि महाराज के भी हैं, ऐसे कीप ऑन चेंजिंग देन। इट डजंट मैटर कौन सा मंत्र है, बस मंत्र चलना चाहिए। या किचन में लगा दो, अगर बहुत बड़ा घर है 2-3 अलग अलग एरिया में, इतना इसमें बिल बिजली का आता है तो नुकसान नहीं है। दूसरी चीजों में आपका ऐसे वेस्ट कर रहे हो, इसमें मजा है। म्यूजिक, मंत्रास। बच्चों को कैसे सिखाए स्पिरिचुअलिटी? बच्चों के लिए मदर्स जब वो करती हैं पढ़ाई, अगर यंग मदर्स हैं, मैंने बड़ी बारी बताया भी है, जब होमवर्क वगैरह करवा दिया थोड़ा, उसमें आजकल वो है एनिमेटेड मूवीज़ हैं, कॉमिक्स हैं आजकल, हनुमान वाले, ज्ञान वाले, फिर राम के बारे में बताइए कि राम जैसे कैसे बनना है। वो राम जैसे बना हुआ बच्चा क्या औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, है ना? तो ये यंग मदर्स के लिए है, मैंने बड़ी बारी बताया ये चीज़ें। आजकल। लेकिन पेरेंट्स की एक कंप्लेंट होती है, अगर उनका बच्चा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है तो उसमें भी उन्हें कंप्लेंट होती है कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के सिर्फ भगवान के पास बैठा रहता है। नहीं, वो तो जहाँ तो फिर वो कोई साधु पैदा करा होगा आपने। नहीं तो ऐसा नहीं है, मॉडर्न वे से यू आर वर्किंग। देयर आर कितने हमारे लोग हैं, कितने अभी वो नहीं है, रिचेस्ट लेडी थी इंडिया की, उनके बेटे हैं, दे आर टॉप मोस्ट इन फिल्म इंडस्ट्री एंड ऑल, बट दे आर सत्संग के साथ साथ जुड़े हुए हैं। दे आर मॉडर्न ऑल्सो, एट द सेम टाइम दे आर कनेक्टेड विद गॉड ऑल्सो। आपको लगता है सक्सेस पाने के लिए स्पिरिचुअलिटी का एंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? उसी का स्पिरिचुअलिटी मीन यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग। लाइक अभी हमारे लेटेस्ट रतन टाटा जी गए हैं, हाउ मच हम्बल, हाउ मच पर्सन वाज फुल फ्लैज, एंड कितनी वो है, हम्बलनेस है, नम्रता। तो फिर हम पीछे से क्या याद कर रहे हैं, उनकी क्वालिटीज, कैसे हम क्या सीखते हैं फिर? तो नम्रता ही तो है सबसे बड़ी, वो हमें आगे ले जाती। परमात्मा यही तो चाहता है। स्पिरिचुअलिटी के बिना, ऐसे गुणों के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर उसमें आगे डील करना आना चाहिए। अभी जो मेरी मीठी मीठी बातें नहीं काम आती हैं, राम अंदर में, कृष्ण बाहर में, वो वाली लीला बाहर चाहिए हमें। आई हैव टू शाउट यू ऑल्सो एट मैनी टाइम्स, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। लेकिन नीयत अच्छी होनी चाहिए। अंदर में इंटेंशंस क्या हैं? डू यू लव द पर्सन एज ए ह्यूमन बीइंग? जैसे देख रहे कौन होता है, ऐसी ऑल 5 तत्व का पुतला है हर इंसान, 5 एलिमेंट से बना है। उसको अलग देख के उसके अंदर कौन है, अभी आपके अंदर कौन है? वो है परमात्मा अंदर। वो भी जान रहा है, मैं भी जान रही हूँ। वो चुगलखोर है, मुझे भी देख रहा है, आपको भी देख रहा है। इसमें एक एग्जाम्पल आती है, ओल्ड वीमेन, पुराने जमाने में उसकी बहू मॉडर्न थी, तो वो लोग क्रॉस कर रही थी, शी वॉज फुल ऑफ गहने एंड ऑल, एंड यंग गर्ल। एक घोड़े वाला उधर से गया तो उसने, लेडी ने उसको बोला, बेटा मैं तो पुराने ज़माने की हूँ, मेरी बहू नहीं चल सकती, तो इसको ले जाएगा। ही डिडंट लिसन, वो चला गया उधर से। थोड़ी देर के बाद वापस आता है, सीधा ओल्ड लेडी, कैसे इनकी वो हो, तुम्हारे गूगल फेल है इन सब के आगे। तो वो आया तो बोलता हाँ, बोलती नहीं, जब तुम इधर से गए थे तुम इंसान थे, अभी शैतान आया है। जिसने तेरे अंदर बताया है वो चुगलखोर ने मुझे भी बता दिया, अभी नहीं देना इसको, अभी इसके साथ नहीं जाने देना। सो ही सिटिंग इनसाइड। सी इमीडिएट कैसे क्लिक होता है। तो ये अगर हम जागते रहें, बी अवेयर अबाउट सेल्फ। मैं बड़ा बड़ा बोल रही हूँ, मैं कितनी गलतियाँ कर जाती हूँ, हम इतना ज़्यादा बॉग डाउन हो जाते हैं, फिर मेरे से कितनी गलतियाँ होती हैं। अभी मैं इतना इतना बता रही हूँ, ये हो जाता है, बट वी सी एंड देन इमीडिएटली ट्राई टू इम्प्रूव इट। कौन सा इंसान बड़ा होता है? एक वो इंसान जो मंदिर जाके रोज प्रार्थना कर रहा है पर उसके कर्म गलत है, और एक दूसरा इंसान जो कि मंदिर कभी नहीं जाता
पर उसके कर्म अच्छे हैं, वो जानवरों के लिए बहुत प्रेम रखता हो, इंसानों में बहुत दान धर्म करता हो, पर मंदिर नहीं जाता, कौन सा इंसान बड़ा होता है? ये वाला चाहे मंदिर नहीं जाता है लेकिन ये इज ए गुड ह्यूमन बीइंग। तो ये भी एक आपकी काइंडनेस इज ऑल्सो अ प्रेयर। यस यस, सवाल एक किया था। अच्छा इंसान है वो। कनेक्ट तो सारे हैं परमात्मा, डरते तो हैं सारे, तो वो चाहे दिखावा नहीं करें बट दे नो, मे भी छुपे छुपे वो करते होंगे, अपने मोबाइल पे फोटो रखिए, सब रखिए, बट तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी घंटियां नहीं खटका रहे हैं, बट यू कैन वॉच देम कि हाउ नाइस पर्सन इज नॉट डूइंग वेरी, कर्म कांडों में नहीं है लेकिन फिर भी कितना अच्छा है, ये हेल्पफुल है, अच्छा है। मे बी वो कितना दारू पीने वाला भी होगा, वो भी इंसान कितना अच्छा होगा कई बारी, अंदर से कितना अच्छा होगा। सो काइंडनेस इज इक्वल्स टू काइंडनेस स्पिरिचुअलिटी। ये इज मिसिंग नाउ। आजकल आपके पॉडकास्ट इसके ऊपर ज़्यादा चलने चाहिए कि क्या मिसिंग नाउ इन द वर्ल्ड, हाउ वी कनेक्ट, यू आर यंग पीपल, यू ऑल आर। मैं सब जहाँ जाती हूँ सबको बोलती हूँ कि एक मेरा तो एक पॉडकास्ट हो तो कोई 10 जने तो जाग जाए, 10 में से एक तो जाग जाए। इसके ऊपर चलना चाहिए, द वे नाउ द चेंजिंग वर्ल्ड इज। राइट। हम डिजिटल वो बोलते हैं फास्ट रखने को, अभी डिजिटल फास्ट रखिए, दूसरे नहीं रखिए, थोड़ी देर के 2 घंटे के लिए मोबाइल दूर रखिए, 4 घंटे के लिए रखिए। इट हैज दूर यहाँ कर दी इसने बहुत। गुरुमा, थैंक यू सो मच इस पूरे कॉन्वर्जेशन के लिए। आई फील वेरी पीसफुल इस कॉन्वर्जेशन के बाद, क्योंकि बहुत कम ऐसे पॉडकास्ट होते हैं जहाँ पे एक इतना लंबा कॉन्वर्जेशन, इतना डीप कॉन्वर्जेशन होने के बाद भी मुझे थकान महसूस नहीं हुई, विच इज़ एब्सोल्युटली मैजिकल फॉर मी, क्योंकि मैं ऐसे कॉन्वर्जेशंस के लिए लुक फॉरवर्ड करता हूँ। सो थैंक यू सो मच इस पूरे कॉन्वर्जेशन के लिए, इस एक्सपीरियंस के लिए, एंड इतनी पीसफुल वाइब्स मुझ तक ट्रांसफ़र करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। यू आर रिसीवर, दैट्स व्हाई। रिसीवर नहीं होते तो आपको नहीं जाती। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल, थैंक यू।